जीवन उमंग के लिए 1 कप चाय आपके साथ। तो सब लोग चाय ले रहे हैं, 7 बजे का टाइम हो गया, 4 बजे का टाइम है, चाय का टाइम है आज। बहुत सारे एजेंट्स का रिव्यू बहुत अच्छा मिला सर। 3-4 दिन हो गया आपके साथ जो ट्रेनिंग हो रही है, आप जो 1 घंटा ले रहे हो, थोड़ा चार्जिंग भी हो रहा है और रिजल्ट भी आ रहा है। सो मैंने कल एक एक्टिविटी दी थी, परसों सैटरडे के ट्रेनिंग, कि आपको क्या करना है। कॉल करने थे। सो मेरे हिसाब से 100 कॉल्स हुए सबके। जो जो लोग कंटिन्यूसली ट्रेनिंग में बैठ रहे हैं उनके 100 कॉल्स हुए। यस और नो? ये सर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अगर शेयर करने के तो अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सुधाकर सर, आपने 5 ग्रुप्स में फॉरवर्ड करने के लिए। जो लोग ज्वाइन नहीं हो रहे वो लोग हो जाएंगे जल्दी से, क्योंकि आज कुछ बढ़िया होगा, कुछ अच्छा होगा। क्योंकि आज सबसे फेवरेट टेबल आज लेने जा रहा हूँ, जीवन उमंग। सोने का पलंग है आपके घर पे, सोने का पलंग लेके आना है। लाना चाहते हो ना आपके घर में? मैं तो कहता हूँ कस्टमर के घर पे अगर आ जाएगा तो मजा आ जाएगा ना, सोने का पलंग। मस्त है सोने का पलंग, जीवन उमंग। सबसे पावरफुल और सबसे ताकतवर प्लान इन द LIC। ना भूतो ना भविष्य, LIC का ऐसा प्लान है ना, बहुत खतरनाक प्लान है। बहुत खतरनाक प्लान है ये। इतना पावरफुल है। आप बोलेगे सर इतना पावरफुल है तो हम कैसे उसमें तैरेंगे? टेंशन क्यों लेते हो, उसमें तैरेंगे आराम से। क्योंकि ये जो प्लान है मैं आज समझाने जा रहा हूँ, या मैं जो बताऊंगा आज आपको, बहुत डीपली बताने वाला हूँ। जीवन उमंग क्यों बेचना है, कैसे बेचेंगे, कैसे काम करेंगे, और जीवन उमंग एक क्यों लाया LIC ने, और उसके अंदर क्या क्या मिलता है। क्योंकि जीवन उमंग जो है, आपके बिजनेस का, आपके MDRT का, आपके इनकम का, आपके TOT का, आपके लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट वाला प्लान है। मेरा एक स्टाइल है, मानो या ना मानो, लेकिन है तो बाबा सही है ना। सो थैंक यू वेरी मच, तो आप लोगों ने शेयर करने के लिए। MDRT का फॉर्मूला भी देना है, तो मैं आज एक थोड़ा सा छोटा अनाउंसमेंट कर देता हूँ। क्योंकि मेरे पॉइंट्स शायद मेरे हिसाब से खत्म नहीं हुए। इसके लिए मैं प्लानिंग कर रहा था कल का, लेकिन कल एक एक्चुअली सेशन आया है मुझे। तो मैं वापस आपसे एक बार और फ्री सेशन के लिए 25 तारीख को मिलना चाहता हूँ। अगर आप लोग एग्री हो तो मैं 25 तारीख को मेरा कुछ काम नहीं रखते हुए एक मीटिंग करूँ। क्योंकि बहुत कुछ मुझे देना है वापस और। सो इफ यू पॉसिबल, ऑल ऑफ यू, क्योंकि मैं कॉम्बिनेशंस को मार्केटाइज कैसे किए करते हैं ना, उसके ऊपर एक सेशन करना चाहता हूँ आपके साथ। इफ ऑल ऑफ यू एग्री, सो यू कैन गो एट, नहीं तो कुछ दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो उमंग के बारे में आज तैयारी कर लेते हैं। उमंग 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 का सिंपल फंडा है। 15 साल के लिए देना है, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स और 30 ईयर्स का। अभी उमंग जब लेते हैं, उमंग जब लेते हैं तो 20 साल के लिए देना अच्छा है, 25 साल के लिए देना है, या 30 साल के लिए, या 15 साल के लिए, आप कैलकुलेट कर सकते हो कभी भी उमंग के ऊपर। तो बहुत सारे एजेंट मुझे सवाल करते हैं कि सर 15 साल अच्छा है कि 20 साल अच्छा है, क्योंकि 15 साल में प्रीमियम बहुत ज्यादा आता है, और वही प्रीमियम अगर मैं 30 साल में निकाल ले तो बहुत कम आता है सर। लेकिन एक फतेह की बात करूं, जीवन उमंग अगर देना है तो 15 साल या 20 साल का ही देना अच्छा है। अभी आप बोलेंगे सर आप तो कहते हो 25 साल का पॉलिसी बहुत अच्छा है, और अभी आप ये बता रहे हो कि जीवन उमंग अगर देना है तो 15 साल का देना अच्छा है, और बीस बीस साल का देना अच्छा है। 25 साल भी बेटर है, लेकिन 30 साल बहुत नुकसान है। सो थैंक यू वेरी मच। मैं एक काम करता हूँ, आप सबको एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है। मैं थोड़ी देर के लिए, मेरा उमंग मेरा डिस्टर्ब होता है, तो मैं उमंग के लिए आप सब लोगों को जो चैटिंग है उसको थोड़ी देर के लिए मैं बंद करता हूँ, ठीक है? मेरा रिक्वेस्ट है पर्सनली आप सबसे एवरी। क्योंकि क्या है, अगर चैटिंग वॉइस वगैरह कुछ नहीं आता है तो पर्सनली व्हाट्सएप पे कोई भी एक बंदा अगर मुझे व्हाट्सएप पे चैट करेंगे, सर वॉइस का इशू है, सो नो प्रॉब्लम, ठीक है? क्योंकि या फिर हॉस्ट मैंने ऑन रखा है, हॉस्ट नहीं, नो किया है मैंने चैट, आप सबका चैट मैंने क्लोज किया है। क्योंकि मैं जब उमंग लेऊंगा ना तो मुझे थोड़ा उमंग में पूरा अंदर तक घुसना है, तो थोड़ा आपका क्वेश्चन आंसर अगर आ जाए उसमें ना, तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो प्लीज मेरा एक 15-20 मिनट के लिए रिक्वेस्ट है आपसे। अभी 15 साल के लिए उमंग देना अच्छा है कि 30 साल के लिए उमंग?
तो मैं कहूंगा 15 साल के लिए उमंग देना अच्छा है। आप कहेंगे सर 25 साल में डबल में देता है, एग्री करता हूँ। डबल में मतलब ज्यादा समय छोड़ लेके वही प्रीमियम में डबल, 1 लाख का प्रीमियम 15 साल देती है, 15 साल के बाद 1 लाख रुपए जिंदगी भर मिलेगा। लेकिन वही अगर मैं 1 लाख रुपए 25 साल देता हूँ, 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके मुझे 2 लाख रुपए जिंदगी भर मिलेगा। अभी लोगों के दिमाग में ये उमंग नहीं बैठ रहा है, मैं क्लियर बोलता हूँ, दिमाग उनके दिमाग में नहीं जा रहा है उमंग। उमंग क्यों नहीं जा रहा है? उनको क्या लगता है कि 15 साल में तेरे को पैसा देता है और 15 साल का तू मुझे वापस करता है, बस इतना ही है। उसके आगे उमंग उनके दिमाग में घुस नहीं रहा है। अभी आप उमंग के ऊपर काम करने की कोशिश करते हो 15 साल के लिए, आप बोलते हो सर 15 साल का प्रीमियम 1 लाख आता है, उसको लगता है कि मैंने जितना डाला उतना ही मुझे मिल रहा है। ये गलत बात है, मैं ओपनली बोलता हूँ गलत बात है, क्योंकि उमंग जितना डाल रहे हो उतना नहीं मिलता है साहब। अगर इतना ही रहता था, 6% का 5% का इंटरेस्ट आपको मिलता है जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सर वो इंस्टॉलमेंट में अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, ये एक साथ नहीं लगा रहे हो आप। पहली चीज, आप इन्वेस्टमेंट कर जो कर रहे हो वो इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो, एक साथ नहीं लगा रहे। आप मंथली का भी पे करते हो, क्वार्टरली का भी पे करते हो, हाफ ईयरली का भी करते हो और ईयरली का भी करते हो। तो आपको क्या लगता है कि 15 साल में आप जितना डाल रहे हो उतना ही एलआईसी आपको रिटर्न दे रहा है? नहीं बाबा, किसने बोला? नहीं। एलआईसी जितना उमंग में दे रहा है ना, वो कोई सी प्लान में नहीं देता है। 1956 से लेके अभी तक जितने भी प्रोडक्ट आए, उन सारे प्रोडक्ट का गॉडफादर में कहता हूँ इसको, फादरों का फादर गॉडफादर कहता हूँ मैं इसको। आप बोलेंगे सर ये बहुत बढ़िया नाम है इसके लिए, क्योंकि ऐसा प्लान मैंने मेरे लाइफ में देखा ही नहीं है। इतने साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये इतना पावरफुल उमंग है, आप सोच नहीं सकते उतनी लेवल का है। अभी 15 साल का ये फंडा मैंने आपको बहुत सारा डीपली लूंगा उमंग में। अभी उमंग के 4 कैटेगरीज आते हैं। पहला कैटेगरीज है, उमंग को समझाना है तो पेड अप वैल्यू पे समझाओ कभी भी। अगर उसको पेड अप वैल्यू, लेकिन पेड अप वैल्यू का कंसेप्ट एंडिंग में रखने का, क्लोजिंग में, स्टार्टअप में कभी भी नहीं देने का। अगर आपको लगेगा नहीं मैं उसको सारा सिस्टम उमंग का समझा दूंगा उसके बाद कस्टमर लेगा, नहीं नहीं, एक एक पत्ता कभी भी खोलने का उमंग के बारे में। अभी पहला चीज का पत्ता कौन सा है? पहला पहला पत्ता एक है कि 1 लाख रुपए तुम मुझे दो, 1 लाख रुपए तुमको जिंदगी भर दूंगा। पहला पॉइंट है। उसके ऊपर उसको एक्सप्लेनेशन दो कि ये पैसा कैसे आएगा करके। सर 1 लाख रुपए मतलब आपका 13 लाख रुपीज का सम एश्योर्ड बनेगा, 15 साल के लिए बनेगा, उसका 1 लाख रुपए का आपका प्रीमियम बैठेगा, उसका 1 लाख रुपए लाइफ टाइम आपको मिलेगा, मतलब सम एश्योर्ड का 1 लाख रुपए जिंदगी भर आएगा। वो भी अंडर सेक्शन 1020 टैक्स फ्री रहेगा। पहला पॉइंट ये है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि सर आपको लगता है कि उमंग जो है वो आपको सिर्फ पेंशन के लिए प्रोवाइड हो रहा है या आपका रिटर्न के लिए? नहीं बाबा, उमंग जो है पहला दिन से लेके जब तक तुम जिंदा है 100 साल तक तुम्हारा रिस्क का प्लानिंग करता है पूरा। आप बोलेगा कैसे होता है ये? क्योंकि उमंग ऐसा पहला प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट के अंदर आपको स्टार्टअप में भी बोनस है और उसके बाद एफएबी का बोनस मिलता है। चीज क्या होती है आपके लिए? ये चीज होती है आपके लिए सबसे पावरफुल पॉइंट्स। कौन सा? कि जैसे जैसे तुम्हारा उम्र बढ़ता है तुम्हारा वैल्यूएशन क्रिएट होता है। जैसे जैसे तुम्हारा उम्र बढ़ता है तुम्हारा वैल्यूएशन क्रिएट होता है, तुम्हारा इंक्रीमेंट होता है। मतलब आज तुम 50 लाख का प्रॉपर्टी का मालिक, कल जाके तुम कल जाके तुम 55 लाख का प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा। उस कल उसके बाद जाके आगे तुम कितने लाख का प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा? उसके बाद तुम जाके 60 लाख का मालिक बनेगा, उसके बाद 65 लाख का, उसके बाद 70 लैक्स का, उसके बाद 75 का, उसके बाद 80। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तुम्हारा वैल्यूएशन बढ़ेगा, तुम्हारा रेट बढ़ेगा। अभी ये रेट कौन डिसाइड करेगा? ये रेट तुम्हारा बच्चा डिसाइड करेगा कि तुमको कितना साल जीने का है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे, आपने 1 करोड़ का जीवन उमंग लिया, 1 करोड़ का प्रीमियम कितना है 15 साल के लिए? आप 15 ईयर्स का एज कैटेगरी छोड़ दो, उसमें मिनिमम 8 लाख रुपीज का प्रीमियम है। 15 साल के लिए 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, 8 लाख रुपीज यू कैन इन्वेस्ट इन LIC फॉर 15 ईयर्स। हाउ मच यू कैन इन्वेस्ट टोटल अमाउंट? 1 करोड़ 20 लाख रुपीज। हाउ मच इन्वेस्टेड? 1 करोड़ 20 लाख। और कस्टमर सोचता है 1 करोड़ 20 लाख रुपीज में अगर जीवन LIC में लगाओ 15 साल में, अरे मैं अगर किसी बैंक में अगर पैसा रखूं तो उसका 6% इंटरेस्ट मिलेगा। कैलकुलेट करके देखना। वही पैसा मैं अगर म्यूचुअल फंड में लगा देता हूं, कैलकुलेट करके देखना। वही पैसा मैं अगर शेयर मार्केट में लगाओ, कैलकुलेट करके देखना। वही पैसा मैं अगर किसी बिजनेस में लगाओ, कैलकुलेट करके देखना। और मेरा उमंग में कैलकुलेट करके देना, क्योंकि 1 करोड़ जब तुम इन्वेस्ट करता है LIC में 15 साल में जीवन उमंग में, मेरा जीवन उमंग तुम्हें तुम्हारे परिवार को कम से कम 8 से 9 करोड़ रुपए देके जाता है।
कितना? 8 से 9 करोड़, वो भी अंडर सेक्शन 1010D, टैक्स फ्री। अंडर सेक्शन 1010D टैक्स फ्री। मैंने तो 8-9 करोड़ आपको सिर्फ ऐसा ही बोला, उसका ऊपर वैल्यूएशन है। वो बहुत डीपली, मैं जब 1 करोड़ का 12 करोड़ बताऊंगा ना आपको, दैट टाइम आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं उसमें कि वैल्यूएशन कैसे बढ़ता है उसका। ये जो सिस्टम है 1 करोड़ का 8 लाख रुपया, आफ्टर दैट 15 ईयर्स के बाद, 8वें साल 16th ईयर पे, 16 पे 8 लाख जब शुरू होता है ना, 8 लाख, तो वो सिर्फ 8 लाख लेके नहीं आता है सर, उसके ऊपर बहुत सारा वैल्यूएशन लेके आता है। आप, हमें क्या लगता है, he has paid the 15 years and that get the one, उसका इंटरेस्ट उसको मिलता है। नहीं, एलआईसी ने आज तक जिंदगी में इंटरेस्ट कभी दिया ही नहीं है। लेकिन जब 16th ईयर पे 8 लाख रुपए रिसीव होता है, उसके बाद में जो पैसा जमा है, व्हाट आई से, जो अमाउंट इन्वेस्टेड है इन एलआईसी, सेविंग में पड़ा हुआ है एलआईसी में, वो कितना वैल्यू है उसका? कभी कैलकुलेशन करके देखा आपने? नहीं सर, वो नौबत ही नहीं है आज तक। क्यों? सोचा ही नहीं हमने उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल तौर पे बताता हूँ। 1 करोड़ अमाउंट आई वॉज इन्वेस्टिंग इन LIC, 1 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ सम एश्योर्ड, उसका 50 रुपीज बोनस अगर मैं पकड़ लूं, डिवाइड बाई 1000, सो एवरेज ऑफ 5 लाख रुपीज ईयरली बोनस, मल्टीपल बाई 15 ईयर्स, टोटल 75 लाख रुपीज का बोनस प्लस 1 करोड़ का अमाउंट। इन द सेंस 16th ईयर पे, 16वें साल पे 8 लाख लेने के बाद 1 करोड़ 75 लाख का वैल्यूएशन, उसका फंडिंग पड़ा हुआ है LIC के पास, फंड पड़ा है, जो डेथ रिस्क कवर के नाम से जाना जाता है। अगर वो एक्सीडेंटली चला जाए, एक्सीडेंटली चला जाए, तो 2 करोड़ 75 लाख रुपीज का, बिकॉज ऑफ जीवन उमंग में 70 साल तक, 70 ईयर्स तक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलने वाला है। ये पॉइंट हमें एक्सप्लेन करना भूल जाते हैं, इसके लिए कस्टमर कहता है तुम्हारा जीवन उमंग में दम नहीं है। 70, मैं क्लियर बोलता हूँ, क्या है, जीवन उमंग पैसा इतना बना के देता है ना, आप सोच नहीं सकते उतना। क्योंकि 16वें साल पे आपको लगता है कि मेरा 1 करोड़ का 20 लाख है, अरे 1 करोड़ का 20 छोड़ दे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल तौर पे लेता हूँ। 16th ईयर पे 8 लाख रुपया लेने के बाद कस्टमर को हार्ट अटैक आ गया। व्हाट आई से, कस्टमर ने 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपीज ही हैज रिसीविंग द येस भी, 1 करोड़ का, और ही हैज गेट समथिंग अटैक, माइनर अटैक या मेजर अटैक या एनीथिंग इन इश्यूज, नेचुरल डेथ हो या एक्सीडेंटल डेथ हो, व्हाट विल द अमाउंट रिसीव ऑन द नॉमिनी? हाउ मच द अमाउंट यू विल रिसीव द नॉमिनी? approximately is natural death insurance cover is actually, कितना आएगा मालूम है आपको? नहीं ना, मैं बताता हूँ आपको। 1 करोड़, 1 करोड़ प्लस 75 लाख रुपीज बोनस, प्लस 250 रुपीज एफएबी, क्योंकि आफ्टर दैट 15 ईयर्स एपीबी वॉज एप्लीकेबल, सो डिवाइड बाई 1000, अप्रोक्सीमेटली 25 लाख रुपीज एफएबी, 250 रुपीज का बोनस पकड़ा, एफएबी रेट पकड़ा। सो एवरेजली नेचुरल रिस्क कवर इज 2 करोड़ रुपीज रिसीव टू योर नॉमिनी, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर दैट accidental death risk cover, 16th ईयर नॉमिनी विल गेट रिसीव 3 करोड़ रुपीज। और आप कहता है मेरा जीवन उमंग आपका पैसा रिटर्न नहीं करता है। सर, जीवन उमंग सेकंड वाला ऑप्शन चल रहा है, अभी तक मेरा बहुत सारा ऑप्शन उसमें पेंडिंग है। जीवन उमंग समझाता इजी नहीं हो, मेरा जीवन उमंग बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। और जितना जीवन उमंग पे मैं बात करता हूँ ना, हार्डली मुझे लगता नहीं कि जीवन उमंग इतना डीपली कोई लेता रहेगा, क्योंकि जीवन उमंग मेरा बहुत सब्जेक्ट है। अभी ये सेकंड पॉइंट मैंने 16th ईयर का वैल्यूएशन, बिकॉज 8 lakhs मल्टीपल बाय 15 ईयर्स, हाउ मच यू हैव, 1 करोड़ 20 लाख का अगेंस्ट, 1 करोड़ 20 लाख का अगेंस्ट 3 करोड़ का रिटर्न, एक्सीडेंटल अगर डेथ हो जाता है तो। और आप कहता है कि जीवन उमंग रिटर्न नहीं देता है सर। समथिंग इन हैपेंस ऑफ 17th ईयर, 17 पे 17 पे अगर हो गया, वैल्यूएशन बढ़ेगा। 18th पे हो गया, वैल्यूएशन बढ़ेगा। 19th पे हो गया, वैल्यूएशन बढ़ेगा। 20th पे हो गया, वैल्यूएशन बढ़ेगा। इज अ सेकंड पॉइंट। और दूसरा, तीसरा पॉइंट पे आता, ये प्लान मेरा समझा के हो गया कस्टमर को, लेकिन कस्टमर अभी भी क्वेश्चन आंसर कर रहा है मेरे को। सर एक काम कर लो ना, यू हैव इन्वेस्टेड 8 लाख रुपीज फॉर 15 ईयर्स ना,
आफ्टर दैट 25 years यू डोंट वांट द पॉलिसीज, यू वांट कंटिन्यू, 25 साल के बाद नहीं करने का है, सो यू आर सरेंडर दिस पॉलिसी। इट इज पॉसिबल फॉर LIC। आप सरेंडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सरेंडर कर सकते हैं ये पॉलिसी में। अप्रोक्सीमेटली सरेंडर वैल्यूज गोज टू, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा हूं मैं। सरेंडर वैल्यू इज गोज टू अप्रोक्सीमेटली 2 crore 60 lakh rupees। हाउ मच? 2 crore 60 lakhs एवरेज, bonus, FAB, and also sum assured। बिकॉज ऑफ डिडक्शन इन द LIC, 10% सम एश्योर्ड का पकड़ता हो, बोनस का डिडक्शन होगा नहीं क्योंकि वो जमा हुआ है। FAB का डिडक्शन नहीं पकड़ सकता क्योंकि FAB गारंटेड मिलेगा ही मिलेगा, और ना ही बाकी का चीज है। सो बोनस और FAB इज फिक्स, अनदर देन सम एश्योर्ड ओनली फॉर डिडक्शन। समथिंग 16th ईयर टू 25th ईयर, 8 लाख रुपीज के हिसाब से आपने 80 लाख रुपीज लिया। हाउ मच? 80 लाख रुपीज 10 साल। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25th ईयर यू टेक द 8 लाख रुपीज ईयरली। 10 साल में 80 लाख रुपीज लेने के बाद यू ऑल्सो सरेंडर दिस पॉलिसी बाई LIC। सो आपको 26 lakhs तक, 2 crore 60 lakhs तक का वैल्यूशन मिलेगा। तो अप्रोक्सीमेटली यू ऑल्सो गेट द रिटर्न 1 crore 20 lakhs इन्वेस्टेड, LIC गिव टू यू 3 crore 20 lakhs अप्रोक्सीमेटली। मैं कोशिश ये समझाने की कर रहा हूँ कि कस्टमर किसी भी हाल में अगर ये पॉलिसी आफ्टर PPD सरेंडर भी करेगा तो भी नुकसान नहीं है। ये तीसरा पॉइंट मेरा। चौथा पॉइंट है मेरा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। इफ कस्टमर वांट शॉर्ट टर्म पेइंग, आपने 8 लाख रुपए प्रीमियम का पॉलिसी दिया, 8 lakhs, 1 crore सम एश्योर्ड का दिया, और कस्टमर को फाइनेंशियली ब्रेकडाउन आया, ये क्लोजिंग होते होते यूज करना है, पहले कभी भी नहीं यूज करना। अगर आपने स्टार्टअप में यूज कर लिया, आपका कार्यक्रम हो गया, क्योंकि पॉलिसी क्लोज नहीं होगा। वो तो होगा तो या तो 3 साल का, 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का, वो ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि उसके माइंड में एक ही बैठ गया, यार मैं इसको ये कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं इसे पेड अप कर सकता हूँ। लास्ट वाला पॉइंट है, कस्टमर सर समथिंग, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आपके साथ होता है, 8 लाख रुपीज यू नॉट कंटिन्यू द प्रीमियम आफ्टर दैट 5 years, सो डोंट वरी सर। व्हाट आई से, डोंट वरी सर। फिर भी 16th ईयर के बाद ये पॉलिसी आपका कंटिन्यूशन रहेगा, और 16th ईयर के बाद जो भी वैल्यूएशन तैयार होगा, दैट्स कॉल्ड द पीड अप वैल्यू कैलकुलेशन, उसका 1% जब तक जिंदा है तब तक आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? जब तक जिंदा है तब तक आपको पैसा मिलेगा सर। इट इज अ वेरी पावर पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्टेड फॉर 13th ईयर, 3 साल पे किया, थर्ड ईयर का पे किया आपने। आफ्टर दैट 4th ईयर पे आपके पास फंडिंग का इशू हुआ, डोंट वरी सर, बिकॉज ये पॉलिसी ऐसा है कि आफ्टर दैट 3 years टू टिल डेट ऑफ 15th ईयर तक कभी भी पेड अप हो सकता है। बट आपको पेड अप नहीं करना है, क्योंकि आपका वैल्यूएशन बहुत डाउन हो जाएगा। इसके लिए ये कंसेप्ट को मैंने क्लोजिंग के लिए आपके साथ रखा था। समथिंग एनी इश्यूज इन द फाइनेंशियल क्राइसिस, समथिंग इशू इन द फाइनेंशियल क्राइसिस, सो दैट टाइम यू कैन यूटिलाइज द प्रोजेक्ट्स। सो ये जीवन उमंग है, जो सिंपल पॉइंट्स में समझाना है। अभी इसके अंदर और एक चीज है, लोग कहते हैं इसको बच्चे के लिए देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लोग कहते हैं कि यार इसको 50 साल के ऊपर देंगे तो क्या होगा, फायदा है या नुकसान है। मैं एक बात कहूँ तो फतेह की, एक सिंपल सा बात करता हूँ। आपके बारे में 1 साल का बच्चा है, कितना? 1 साल का बच्चा है, और उसके नाम पे आपने जीवन उमंग लिया, दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 90 दिन से लेके आप दे सकते हैं जीवन उमंग, ठीक है। आपने जीवन उमंग उसको दे दिया, कितने साल पे दिया आपने जीवन उमंग उसको? 90 दिन पे, या 1 साल के लिए दे दिया। उसका मैच्योरिटी कब रहेगा? 99 ईयर्स का। कितने साल का रहेगा? 99 ईयर्स का, ठीक है। अभी फादर का एज है 30 ईयर्स का, फॉर एग्जाम्पल फादर का एज है 30 ईयर्स का, 1 साल का बच्चा है, 1 करोड़ का जीवन उमंग लिया। अभी ये क्वेश्चन में मत भेजना कि सर इसमें फादर का इक्वल इंश्योरेंस होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं 30 साल का लूंगा या 18 साल का, वट एवर जो भी कोटेशन आएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, नया जीवन उमंग में 18 साल पे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रीमियम वाइज में लेता हूँ, मैंने एक कोटेशन तैयार किया, उसके हिसाब से मैं चाहता हूँ।
बाकी आप अपने हिसाब से उसको तैयार कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ का जीवन उमंग 1 साल के बच्चे के नाम पे मैंने लिया, और मेरा एज है 30 साल का। हाउ मच इज 30 ईयर्स। सो हाउ मच द प्रीमियम आई पे? 3 लाख रुपीज ईयरली, 2,99,000। 2,99,000 का मेरा प्रीमियम आएगा ईयरली। हाउ मेनी ईयर्स आई पे? 30 ईयर्स। 30 साल पे करूंगा। कितना साल? 30 साल। सो हाउ मच इन्वेस्टेड? 3 lakhs मल्टीपल बाय 30 ईयर्स, आई वॉज इन्वेस्टेड 90 लाख रुपीज टोटली। कितना? 90 लाख इन्वेस्ट करूंगा। आज 1 साल पे मेरे पापा का एज 30 साल था, तो जब मेरा एज 30 साल का होगा, मेरा पापा का एज कितना हो गया? 50 होगा। कितना होगा? 60 होगा। वट एवर जो भी है। मतलब जब मेरा ये पैसा, पापा का एज मेरे दैट टाइम रहेगा जो भी, अप्रोक्सीमेटली 30 साल के बाद, 30 साल के बाद 60 एज रहेगा मेरे पापा का, फॉर एग्जाम्पल। मेरे पापा को मैंने क्या किया, गिफ्ट किया, कि मैंने मेरा खुद का पॉलिसी मैंने पापा को दे दिया, असाइन कर दिया, कंडीशनल असाइन कहते हैं उसको। क्या किया? कंडीशनल असाइन पे। तो मेरा जो 8 लाख का बेनिफिट है वो मेरे पापा को चला गया। किसको चला गया? मेरे पापा को चला गया। तो पापा ले रहे वो बेनिफिट 8 लाख रुपए साल का, 60 से लेके टिल दैट 80 तक। 60, 70, 80, 20 साल उन्होंने वो बेनिफिट ले लिया। ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पापा उसमें बेनिफिट ले सकता है, ठीक है। मतलब पापा जब तक 80 साल का नहीं होता है तब तक वो बेनिफिट लेगा 8 लाख रुपए का। पापा जब एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल में, तो दैट टाइम उनका जो बेनिफिट्स वाला प्रोजेक्ट है वो मैं रिकवर करके मेरे नाम पे वापस लेता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? रिकवर करके मेरे नाम पे लेता हूँ, मतलब री असाइन कर लेता हूँ उस पॉलिसी को। इट इज कंडीशनल असाइनमेंट इज अवेलेबिलिटी। उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इंक्वायरी कर सकते हो उसके बारे में। बहुत सारी चीजें अपने यहाँ पे आज मीटिंग में आई थिंक he has a fast track MD treasury in the Hyderabad, Mr. Sudhakar Pogla sir. He has sold approximately 120 plus policies in that conditions. And उसमें से 40 to 50 customers as a NRI customers on the Jeevan Aman. He has 140 plus policies he has sold last 2 years. अभी भी जीवन उमंग का उनका खास सब्जेक्ट है। ही इज राइट नाउ ज्वाइनिंग इन आवर मीटिंग। फास्ट ट्रैक एमडीआरटीज ग्रुप है हैदराबाद का, तेलंगाना एंड आंध्रा का। टोटली 12 प्लस ग्रुप्स है, पूरा आंध्रा एंड तेलंगाना के एजेंट्स का, उनका वो पूरे उस ग्रुप का, उस फोरम के वो ट्रेजरी है वहां के, एसोसिएशन के। सो उनका ये फेवरेट है, और वो भी एक्सप्लेन करेंगे आपको थोड़ा सा, मैं उनको अलाउ करूंगा यहाँ पे। सो मेरा कहना यह है कि जब बच्चा 1 साल का है तो वो अपने, जब पापा को वो पॉलिसी असाइन करा के दे रहा है, कंडीशनल असाइन पे हो रहा है। सो आफ्टर दैट पापा गेट द बेनिफिट 8 लाख रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स। सो 60 से लेके 80 तक उन्होंने पैसा लिया, 8 लाख रुपीज। 8 lakhs मल्टीपल बाय 20 ईयर्स, हाउ मच ये गेट दे? 1 crore 60 lakh rupees benefited. एंड माई फादर इज एज 80, सो दैट टाइम मेरा एज कितना रहेगा? अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर्स। 50 रहेगा। सो मैं 50 से लेके 80 तक मैं पैसा लूंगा, 8 लाख रुपया। तो हाउ मच आई कैन टेक? अप्रोक्सीमेटली 2 crore 40 lakh rupees। अप्रोक्सीमेटली 2 crore 40 lakh rupees 30 साल में। So totally I got my father and also me. My father get 20 years and I also get 30 years. So 50 years get the 8 lakh rupees yearly. मतलब पापा भी एंजॉय किया और मैं भी एंजॉय किया, 8 8 लाख रुपया साल का। टोटली 4 crore rupees I was enjoy. And after that, my son was getting approximately 6 to 7 crore rupees. You can calculate the amount, no problem. How much the amount? 6 to 7 8 crore rupees approximately get the grandchild. ये सिस्टम क्या है मालूम है? दिस कॉल फॉर द 3 जनरेशन, 1 करोड़ का 12 करोड़। दैट्स कॉल ऑफ द 1 करोड़ का 12 करोड़। You have invested 90 lakh rupees in the LIC age of 1 years, and after that totally 19 years you can utilize these products. क्योंकि 1 साल का बच्चा कम से कम 70 से 80 साल तक जिंदा रहा, तो भी तो भी he got the much more valuation in the जीवन उमंग। जीवन उमंग 40 साल, 50 साल, 50, 60, 70 के लिए काम में नहीं है सर। जीवन उमंग 20, 25, 30, 35, 40, 45 तक is best. Why? Is giving the best to best return on that product.
हम सोचते हैं कि नहीं, 60 ईयर्स का हो गया उसको जीवन उमंग दे सकता हो क्या, 65 का हो गया उसको जीवन उमंग दे सकता। अरे जब 60 का हो गया, जब तुम्हारा उम्र 30 साल का था, तब तुमने जीवन उमंग लिया नहीं, क्योंकि जीवन उमंग छोड़ मेरा एलआईसी का कोई भी एंडोमेंट प्रोडक्ट तुमने लिया नहीं, क्यों? तब तुमको लगता था कि नहीं मेरे को कुछ नहीं होगा, लेकिन जब 60 पे आया और तुमको अभी लग रहा है मेरे को एलआईसी का पॉलिसी चाहिए करके। सिंपल है सर। जीवन उमंग 10 लाख का, 5 लाख का सेल करके मजा नहीं है। जीवन उमंग मोर देन अबव फॉर 25 लाख रुपीज एंड अबव, इट इज अ वेस्ट 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 टू कस्टमर। व्हाई? क्योंकि इसमें प्रीमियम वैल्यूएशन, प्रीमियम का छोड़ दो, लेकिन जो इनकम वैल्यूएशन है ना, इनकम वैल्यूएशन पल पल बढ़ता है, पल पल बढ़ता है। इतना पावरफुल प्लान है ये, इतना पावरफुल है। सिंपल से क्वेश्चंस। मैं एक कॉन्सेप्ट, मैंने आज दोपहर को जस्ट ऐसे ही बैठा था, तो एक माइंड में बहुत अच्छा थॉट आया। और किसी का, मिलिंद कांबले सर का एक फोन आया मुझे, मिलिंद कांबले सर का, इज एजेंट इन मूलन ब्रांच। सो उनका फोन आया, विजय जी, एलआईसी में 300 रुपये पर डे का पे करके, 300 रुपीज पर डे का पे करके 20-25 साल का स्कीम है, 20-25 साल का स्कीम है, जिसमें 1 करोड़ का पैसा मिलता है और पेंशन भी मिलता है। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जीवन उमंग, जीवन उमंग नहीं, एलआईसी, एलआईसी में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है 1 करोड़ का मैच्योरिटी देके 1 लाख रुपए का वैल्यूएशन दे रहा है जिंदगी भर के लिए? ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है? बोला सर डोंट वरी, मैं शाम को आपको रिप्लाई देता हूँ। इमीडिएटली मैंने दिया उनको। लेकिन मेरे पास दूसरा कंसेप्ट मैंने इमीडिएटली तैयार किया। मैं चलते चलते, बात करते करते आपके साथ कॉन्सेप्ट तैयार करता हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा प्रैक्टिस है, और वही चीज मैं आपको बताता हूँ, वही चीज मैं सिखाता हूँ कि आप रोज प्रैक्टिस करो। जीवन उमंग प्रैक्टिस करो, जीवन लाभ प्रैक्टिस करो, जीवन आनंद प्रैक्टिस करो, जीवन लक्ष्य प्रैक्टिस करो, कुछ ना कुछ तो तोड़ो मोड़ो करो, कुछ ना कुछ करो उसके साथ। ये चीजें आपको एक्सपीरियंस कराती है, लोगों से बात करते करते, प्रेजेंटेशन देते देते आपको एक्सपीरियंस कराती है कि यार इसमें कुछ अलग हो सकता है, इसमें कुछ नया हो सकता है, इसमें कुछ नया ट्राई कर सकता हूँ। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। असाइनमेंट इज बेस्ट पावरफुल। अभी आप सब लोगों का एज, मेरे हिसाब से, मेरा मेरा हिसाब से आपका लोग सबका एज 40 साल, 50 साल, 60 साल रहेगा, सब लोगों का एज। मेरा एज थोड़ा कम है, मेरा दाढ़ी ये वाइट हो गया, इसके लिए ये मत सोचो कि विजय कुमार बहुत बूढ़ा हो गया। मेरा एज कम है आपसे, सब लोग जितना बैठा है अभी मीटिंग में ना, सबसे मेरा एज बहुत कम है, टेंशन मत लेना, ठीक है? मैं अभी आई एम बॉर्न इन 20 ईयर्स, मेरा 20 साल का उम्र है। बहुत सारा लोग को यकीन नहीं होगा यार, ये 20 साल का है क्या सच में? ये एक सवाल पूछता हूँ आपको, आपका जहन का सवाल पूछता हूँ, सवाल आपके जहन का है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ का जीवन उमंग लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ का जीवन उमंग लिया, 1 करोड़ का प्रीमियम, वट एवर कुछ भी आने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपका 70 साल क्रॉस हो गया, 75 साल क्रॉस हो गया, 80 साल क्रॉस हो गया, क्योंकि जीवन उमंग अगर 1 करोड़ का आपके हाथ में है, तो आप जल्दी जाएगा नहीं, इसका गारंटी मैं देता हूँ। ओपनली बोलता हूँ, थोड़ा बुरा मत मानना मेरी बात का, क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे समझाना है आपको अच्छी तरह से, इसके लिए। यस राजेश सर, राजेश सर, थोड़ा सा थोड़ा चलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान में रखना आप सब लोग। आपने जीवन उमंग आपकी एज पे लिया, 1 करोड़ का, प्रीमियम कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सालाना 8 लाख रुपए आ रहा है, आप 70 साल के हो गए, 70 ईयर्स का, आपका एज 75 साल हो गया, आपका वो क्या कहते हैं, 75 साल मनाए, आपके बच्चों लोग ने, सबने मनाया, एंजॉय किया। आप 80 साल तक पहुंच गया, आप आज कितने साल तक पहुंच गया, 80 साल तक। आप सालाना 8 लाख रुपए ले रहे हो, इसके लिए आपका जल्दी जाने का टेंशन नहीं है, उसका टेंशन छोड़ दो। और 81 एज में, हाँ, क्या कह रहे हो देखो, 81 एज में सडनली, 81 एज में आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, और डॉक्टर कह दिया कि आपका ब्लॉकेज है,
2-3 पॉइंट में। आपका ब्लॉकेज है 2-3 पॉइंट में। वो कहेगा ऑपरेशन करने का है कि नहीं करने का, आप क्या सजेस्ट होगा, आपका बेटा क्या सजेस्ट करेगा, ऑपरेशन करो क्या नहीं करो? सवाल पूछा है मैंने आप सबको। बेटा बोलेगा नहीं ऑपरेशन मत करो करके? बेटा ये बोलेगा कि नहीं यार करने का नहीं है, जरूरत नहीं है? 81 ईयर्स पे क्या कहेगा? बेटा करेगा 81 पे ऑपरेशन? 100% गारंटी है मेरा, करेगा। बराबर है। ये सिंपल सा सवाल है। आजकल जो टीवीज पे सीरियल्स में या पिक्चर्स में जो दिखाया जाता है बुढ़ापे के बारे में, जैसे बागबान मूवी था, अवतार मूवी जो था, उसमें जो दिखाया गया, जो रियल लाइफ में हुआ रेमंड कंपनी के मालिक के साथ, रियल में जैसे बहू बच्चों को मतलब बुढ़ापे में अपने को बच्चे संभालते नहीं है। आपको क्या लगता है आपके अकाउंट में सालाना 8 लाख रुपए आ रहा है, आपका बच्चा संभालेगा कि नहीं संभालेगा? संभालेगा जरूर। गारंटी है संभालेगा, क्योंकि खर्चा कौन दे रहा है, आप दे रहे हो। क्योंकि महीने का 50,000 आप उसको दे रहे हो, कितना दे रहे हो, 50,000 रुपये। ठीक है। आपको ये पॉइंट सच्ची बता देता हूँ, सच्ची। ध्यान में रखना, ये कस्टमर को यूटिलाइज कर सकते हो ये ओपनली। सर 81 में छोड़ो, आपको 99 में भी अटैक आ गया तो भी बच्चा बोलेगा ऑपरेशन कर। क्या बोलेगा? पहले ऑपरेशन कर। क्यों मालूम है? 81 में आपका रेट है, 81 में आपका रेट है 7,80,000 रुपीज। 81 में आपका रेट है 7,80,000 रुपीज। 82 में आपका रेट बढ़ जाता है 7,90,000 रुपीज। व्हाट आई से, 7,90,00,000 रुपीज आपका। 7,80,00,000 रुपीज 81 में रेट है। आपका रेट जैसे 82 में पहुंच जाता है 7,90,00,000 रुपीज। जैसे आपका 83 एज होता है आपका रेट बढ़ जाता है सीधा 8 करोड़ रुपीज। जैसे आपका 85 एज हो जाता है, 85 एज, आपका वैल्यूएशन बढ़ जाता है 8,20,00,000 रुपीज। मतलब आपका 50 साल, 60 साल, 70 साल के बाद, 70 ईयर्स के बाद, 70 ईयर्स के बाद, जैसे जैसे एक एक साल एक्स्ट्रा करोगे, एक्स्ट्रा बढ़ोगे, जियोगे, वैसे आपका जिंदगी का जीने का जो रेट है, इंटरेस्ट रेट, वो हाई होते जाता है। क्या होता है? हाई होते जाता है। क्योंकि अगर आप 80 साल में चले गए तो बेटे को नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप 85 साल में जाओगे तो आपका रेट की वजह से आपको उसको पैसा ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप 90 साल पे जाते हो तो उससे ज्यादा वैल्यूएशन मिलेगा। इसके लिए बेटा ये काम करेगा, आपको घर में है ना, घर में ये नॉर्मल वाला बेड नहीं लाके देगा, नॉर्मल वाला लाएगा ही नहीं। वो सोने का मुलामा लगाया हुआ बेड नहीं लाके रख दिए ना, तो जो बोलोगे वो हारूंगा, उसको बोलोगे, वो बोलेगा पापा वो नॉर्मल बेड पे मत सोना, तुम सोने के पलंग पे सोना। और ये गारंटी मैं लिख के देता हूं आपको। और ये मैं हैदराबाद के एक सेशन में बैठा था। सेशन इन द सेंस मेरा ज्वाइंट कॉल चल रहा था एजेंट के साथ। अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ समेश्वर का पॉलिसी था, 5 करोड़ समेश्वर बता रहा था मैं प्रेजेंटेशन में। और जैसे ही मैंने कैलकुलेशन निकाला, मैं सर को बोला ये काम करो सर, ये जीवन उमंग 5 करोड़ का अगर हो गया ना आपका घर में, आपका घर में आपका बेटा है ना, बेटा छोड़ो ग्रैंडसन है ना आपका, वो ग्रैंडसन क्या करेगा मालूम है? एक सोने का पलंग खरीद के आपको रखेगा। बोला ऐसा कैसे होगा? क्योंकि उसको मालूम है ये जब 80 साल के होंगे इतना पैसा आएगा, ये जब 81 के होंगे इतना पैसा आएगा, 82 के होंगे इतना पैसा, मतलब जैसे जैसे इनका एज बढ़ेगा इनका पैसा बढ़ेगा। मतलब जितना ज्यादा इतना इनको 100 साल तक में अगर रखा तो मुझे सबसे ज्यादा पैसा मिलने वाला है। तो बेटा छोड़ो, बहू जो है ना, बहू आपकी, वो आपको है ना, बाबूजी क्या चाहिए उतना बता देना। ये मैंने लाइव प्रेजेंटेशन मैंने खुद दिया है ज्वाइंट कॉल पे। वो कस्टमर हंसने लग गया। और कस्टमर ने बोला यार तेरा प्रेजेंटेशन बहुत मजा आ गया। बोला सर यही मेरा गणित है, क्योंकि मेरा जीवन में आपके घर में सोने का पलंग लाने का जरिया है। बाकी इच्छा आपकी है कि 1 करोड़ का लेने का है कि 10 लाख का लेने का है। आपको 1 करोड़ में मजा है क्या 10 लाख में मजा है, बाकी इच्छा आपकी है सर।
क्योंकि आपको लगेगा कि 1 करोड़ का अगर लूंगा तो 8 लाख का प्रीमियम जाएगा, लेकिन 1 करोड़ का अगर लोगे तो आपके बच्चे को, अंडर सेक्शन 1010D की बात कर रहा हूं मैं कोई भी क्लॉज, क्योंकि आप अगर सोचोगे, अभी मैं वो सारे पॉइंट्स पे आऊंगा, म्यूचुअल फंड, शेयर्स वगैरह, वो कैलकुलेशंस के ऊपर भी आऊंगा। आपके घर में सबसे बढ़िया सोने का पलंग देने वाला प्रोजेक्ट एक ही है, वो है जीवन उमंग का। इसका जो बनाना है बना लो, बाकी इच्छा आपकी है। आपको ये लग रहा है टैक्सेशन का इशू? अरे जो एक 8 लाख का प्रीमियम दे रहा है उसको टैक्सेशन से कुछ भी लेन देन नहीं रहता है, ध्यान में रखना। वो हो सकता है अपने नाम पे 4 लाख का पॉलिसी करो और बीबी के नाम पे 4 लाख का पॉलिसी दो, कोई भी वाजिब है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो टैक्सेशन का इशू कभी भी लो मत, क्योंकि जो बड़ा प्रीमियम पॉलिसी निकालते हैं वो टैक्सेशन के बारे में सोचते नहीं है क्लियरली। क्योंकि ये अंडर सेक्शन 1010D आता है, नहीं आता है, अंडर सेक्शन 30C आता है, टैक्स लिमिट में बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, उनको कोई लेन देन नहीं सर, क्योंकि ऑलरेडी उनका इन्वेस्टमेंट चल रहा है। मतलब इतने पावरफुल लेवल पे मेरा जीवन उमंग काम करता है। अभी बहुत सारे एजेंट्स को एक मन में रहेगा कि सर ने सीधा 1 करोड़ का प्लान समझा दिया, इधर 1 करोड़ का कस्टमर मिलता नहीं है। सर एक बात, फतेह की बात है मेरी, जीवन उमंग में 10 लाख में आपको सिर्फ 80,000 आएगा, उसका वैल्यूएशन सिर्फ 1 करोड़ बनेगा। लेकिन उसी जगह पे अगर मैं 25 लाख से शुरुआत करता हूँ, मैं 25 लाख से शुरुआत करने के लिए बात कर रहा हूँ, बेचने के लिए मैंने 10 लाख का बोला नहीं कि नहीं, वो मांग रहा है तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरुआत अगर मैं 10 लाख से करूंगा तो वो 5 लाख के क्लोज होगा। लेकिन जीवन उमंग में मजा 1 करोड़ समझाने में आता है। चालू करो ना, उसमें कौन सा दिक्कत है? 8 लाख का प्रीमियम है कि नहीं वो तो समझ में आ जाएगा। ले सकता है कि नहीं ले सकता है, वो बोलेगा ये बाबा 8 लाख का प्रीमियम छोड़, मैं 50-60 हजार का प्रीमियम का बात करो तेरे साथ। वहां पे पता चलेगा कि उसका कैपेसिटी है क्या नहीं। हम शुरुआत करते हैं 2 लाख रुपए समय, से 3 लाख रुपए से। वो गलती आपका भी नहीं, मैं भी वही सिखाता हूँ आपको कि छोटा 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 चीजों से। लेकिन उमंग के बारे में थोड़ा सा गलत, अलग अलग सिखाता हूँ मैं। उमंग का एक ही पॉइंट सिखाता हूँ, सीधा एक काम कर लेना, 1 करोड़ से शुरुआत करना। वी आर प्रेजेंटिंग 50 करोड़ ऑफ जीवन उमंग, 50 करोड़ समय, ज्वाइंट कॉल पे मैंने समझाया हुआ है। इतना पावरफुल प्लान है जीवन उमंग। क्वेश्चन आंसर भी करेंगे जीवन उमंग के बारे में, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन फतेह की बात है ना जीवन उमंग में। और एक सबसे बड़ा पॉइंट बताओ आपको, जीवन उमंग में पेड अप वैल्यू कर दो, कुछ भी कर दो यार, कोई टेंशन लेने का नहीं है। जीवन उमंग सबसे बढ़िया चीज देगा। पेड अप वैल्यू में भी पैसा बनता है, क्योंकि 15 साल के बाद अगर पीपीटी, आपने 5 साल का पीपीटी दिया, मतलब उसने 5 साल के बाद पैसा नहीं भरा, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, कुछ भी हो गया, समथिंग एनी इश्यूज विथ विथ हिम, नो प्रॉब्लम। 16 साल के बाद उसका पेड अप वैल्यू का पैसा आएगा, और वो पेड अप वैल्यू के बाद उसको एफए भी लागू होगा ना, तो पैसा बढ़ेगा उसका, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? कस्टमर ये नहीं कंडीशन में माला माल होगा, उसका टेंशन लो मत। ये डीम रिटायरमेंट प्रोजेक्ट है जीवन उमंग। सर गुड मॉर्निंग, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ, आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। किस बारे में? मैं एलआईसी पॉलिसी नहीं ले, सर पॉलिसी बेचने के लिए फोन नहीं किया है। पहला पॉइंट मेरा, बेचने के लिए फोन नहीं किया है, क्लियरली बोलता हूँ। सो फिर किसके लिए? मैं चाहता था कि आपके अकाउंट में अगर महीने का 25 से 30 हजार रुपये पेंशन आए, अगर आप चाहते हो तो मैं मुलाकात करूं, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक सवाल है सिंपल सा, 2006 के बाद पेंशन आ रही है क्या? नहीं आ रही है। प्रोविडेंट फंड का पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है और कहाँ से पेंशन आएगी, वो उसका कोई गारंटी लिख के दिया है क्या? नहीं है। ग्रेचुटी का पैसा पेंशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। नेशनल पेंशन स्कीम्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है। तो फिर कौन सा पेंशन स्कीम में आप पैसा लगाओगे, मेरे को बताओ। आप बोलते हो बहुत डंकी की चोट पे, नहीं यार ये काम मेरे को गवर्नमेंट, मेरा कंपनी मेरे को पेंशन देगा। अरे कितना पेंशन देगा तुमको? 5 हजार का पेंशन देगा, 10 हजार का पेंशन देगा, 15 हजार का पेंशन देगा। तुमको 7वां पेंशन आयोग लागू है क्या? तुम गवर्नमेंट का जॉब में है क्या? नहीं है। कितना परसेंट गवर्नमेंट जॉब पे है? 10% लोग है, 140 करोड़ में से 10% लोग है, क्लियरली बोलता हूँ पूरे इंडिया में। अभी पेंशन किसको है? सेंट्रल डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम करते हैं उसमें से सिलेक्टेड कैटेगरीज को पेंशन अवेलेबल है। ओनली फॉर दैट पेंशन इज द मिलिट्री पेंशंस, नेवी पेंशंस, एयरफोर्स पेंशंस, उसके बाद ये एरोनॉटिकल है, और बाकी बहुत सारा डिपार्टमेंट्स है, वो छोड़ के बाकी किसी को पेंशन नहीं है। आप है क्या उसमें? अरे पुलिस वाले को भी पेंशन नहीं है, आप बताओ, करने का तो बताना।
गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात करो। पेंशन प्रोडक्ट के ऊपर बात करने के लिए आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। अगर आपके अकाउंट में महीने का 15-20 हजार पेंशन आएगा, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अगर अच्छा लग रहा है तो एक 10 मिनट का टाइम दे देना, आके मिलके समझा देता हूँ। नहीं करेगा कोई दिक्कत नहीं, मेरा कोई जाएगा नहीं। लेकिन बाद में एक चीज जरूर नोटिस करना। उस दूसरा एक पॉइंट, सर आपने आपके एरिया में वृद्धाश्रम देख के रखा है? ओपनली बोलता हूँ, ये वृद्धाश्रम देख के रखा है? उसका एक बार मेन्यू कार्ड लेके आना। उसका एक बार मेन्यू कार्ड लेके आना। मेन्यू कार्ड मालूम है आपको? होटल में मिलता है ना खाने का, क्या क्या है मेन्यू कार्ड, वैसे भी मेन्यू कार्ड, मैं उसको मेन्यू कार्ड ही बोलता हूँ। क्यों? 6 बजे वेकअप होने का है, 7 बजे नहाने का धोने का सब करने का आपके साथ। उसके बाद 8 बजे चाय आएगी, 8:30 बजे नाश्ता मिलेगा, 11-12 बजे एक चाय कप होगी। उसके बाद 1:30 बजे लंच होगा। फिर 4-5 बजे आपको चाय बिस्कुट मिलेगा। उसके बाद 8 बजे आपका डिनर होगा। उसके बाद 9, 9:30, 10 बजे आपको सोने का है। जिस कमरे में आप रहोगे उसके साथ आपके साथ एक पार्टनर रहेगा। हर महीने की चार्जेस है आपको 10,000 रुपये देने हैं। कितने देने हैं महीने का? 10,000। वृद्धाश्रम का बात कर रहा हूं मैं। आप बोलेगे विजय जी सब तैयारी के साथ, मैं एक्चुअली हर महीने में जाता हूँ देने के लिए कुछ। डोनेशन चालू रहता है मेरा, हर महीने जाता हूँ जहाँ पे। मैंने जस्ट ऐसे ही पूछा उनको कि इनका चार्जेस क्या है, क्योंकि एक बंदे ने मुझे पूछा था कि यार ऐसा ऐसा पूछ ले जरा, एक है बुजुर्ग, उनको देख रखने के, वो अकेले है, उनके आगे पीछे कोई था ही नहीं। चलो यार कोई दिक्कत नहीं, चलो जाके पूछता हूँ मैं वहां पे। वो करवा भी दिया उनको हमने। लेकिन ये फैक्ट है सर, वृंदावन की गलियों में वृद्धाश्रम बहुत बढ़ रहे हैं। जिस जगह पे जाओगे वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, क्योंकि वृद्धाश्रम में आम आदमी लोगों के तो मम्मी पापा तो रहते ही नहीं है, पढ़े लिखे लोगों के ही रहते हैं। अभी ये बुरा मत माना मेरी बात का, लेकिन ये फैक्ट है। जिस वृद्धाश्रम में मैं जाता हूँ उनके बेटे सीए है, किसी का डॉक्टर है, किसी का चाह ये है बहुत बड़ा इंजीनियर है। कहाँ है? कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई लंदन में है, कोई जर्मनी में है, कोई कुवैत में है, कोई दुबई में है, और वो यहाँ पे है, अकेले है। सब ये जिंदगी में नौबत किसी के ऊपर ना आए। ये जिंदगी में नौबत किसी के ऊपर ना आए, इसके लिए आज जीवन उमंग आपके परिवार का सहारा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि जीवन उमंग सिर्फ पेंशन के लिए लेना है, नहीं सर, जीवन उमंग पेंशन के लिए नहीं सर। जिन्हें जीवन उमंग सारी कैटेगरीज को कवर करता है। आपका इकोनॉमी सिस्टम को कवर करता है, आपका रिकवरी सिस्टम को कवर करता है, आपका इंश्योरेंस सिस्टम को कवर करता है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी को कवर करता है, आपके लाइफ लॉन्ग रहन सहन को कवर अप करता है, आपका मेडिकल का खर्चा उतारता है, आपके जिंदगी के आपके बुढ़ापे का सहारा कवर अप होता है सर जीवन उमंग में। बाकी इच्छा आपकी है सर, करोगे नहीं करोगे मेरे को कोई लेन देन नहीं है सर। मेरा काम है समझाने का, मेरा एलआईसी ने मेरे को समझाया कि आप जाके प्लान समझाओ, दैट सिंपल। मैं आके समझा दिया, करना नहीं करना आपके हाथ में, क्योंकि पैसा आपका है, आपको मिलेगा, मुझे कुछ मिलेगा नहीं। और चेक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। कस्टमर चेक किसके नाम पे साइन करता है? ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखो मेरा पॉइंट नोट करना। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है? साइन किसके नाम पे किया? एलआईसी के नाम पे। फॉर्म किसका भरते हो? एलआईसी का। एग्रीमेंट किसका करते हो? एलआईसी का। इसमें बीच में हम लोग किधर है? किधर है? विटनेस का सिग्नेचर के लिए। किधर है? विटनेस का सिग्नेचर के लिए। ठीक है? विटनेस का सिग्नेचर के बाद ये एक पॉइंट के लिए आपका सबसे ज्यादा जरूरत है, कौन सा? कौन सा जरूरत है मालूम है आपको? सबसे ज्यादा एमएचआर। जब एमएचआर आपका अच्छा है तो उसको पॉलिसी मिलेगा, नहीं है कुछ नहीं मिलेगा। करा के ले लो, आप में है दम तो करा के ले लो। पैसा जीवन उमंग में ही क्यों लगाना? ये कैलकुलेशन करना, 15 साल का जीवन उमंग आपने लिया, 1 करोड़ का 8 लाख रुपए का प्रीमियम है। कितना? 8 लाख रुपए का प्रीमियम है जीवन उमंग का, ठीक है? 15 साल के बाद 8 लाख रुपए वैल्यूएशन आएगा। कितना आएगा? 15 साल के बाद 8 लाख रुपए वैल्यूएशन है। आप बोलेगा अभी 8 लाख का वैल्यूएशन, उस टाइम पे 15 साल के बाद 8 लाख का क्या वैल्यूएशन रहेगा? सर कुछ भी नहीं रहेगा, मैं भी मानता हूं कुछ भी नहीं रहेगा। नहीं रहेगा कुछ भी। एग्री है, इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाएगा। अरे इन्फ्लेशन बीटिंग के लिए थोड़ी प्लान दे रहा हूं मैं तो उसका सिक्योरिटी सिस्टम के लिए प्लान दे रहा हूँ, क्योंकि एलआईसी का नाम सिक्योरिटी है, इन्फ्लेशन बीटिंग प्लान थोड़ी है वो।
अरे बुढ़ापे के सहार के लिए इन्फ्लेशन, अभी इन्फ्लेशन में म्यूचुअल फंड में आप बोलोगे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए तो उसका पैसा बढ़ेगा। अरे कौन कहता है पैसा बढ़ेगा? अगर पैसा उस टाइम पे घट गया तो गारंटी लेके देते हो मेरे को कि उसका पैसा घटेगा तो मैं दे दूंगा करके? नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे गारंटी दे रहा हूँ ना मेरे जीवन उमंग का, कि यार कुछ भी हो जाए टेंशन मत लेना, मेरा जीवन उमंग तुम्हारा तुमको संभालेगा करके। फिर सोचने का क्या बात है? दूसरा, आप बोलते हो शेयर्स में पैसा लगाएगा पैसा, अरे 15 साल तो तुम वो रखोगे ही ना। लेकिन एक साथ लगाओगे तभी ना कि हर साल तुम शेयर्स बढ़ते लेते जाओगे। नहीं ना। वहां पे तो रिस्क है 100%। मार्केट क्रैश हो गया, तुम्हारा पैसा अगर डूब गया तो क्या करोगे? आज 70,000 मार्केट है, अगर मार्केट जाके 7,000 पॉइंट पे आ गया तो जितना पैसा तुमने लगाया तो सब वैल्यूएशन डाउन में आ जाएगा। फिर देना तुम्हारी जेब से होगा तुमको। उसका कौन भुगतान करेगा? नहीं ना। यहाँ पे भुगतान है ही नहीं। तुम कहते हो कि पेंशन स्कीम में पैसा लगाता हो, पेंशन स्कीम में पैसा लगाता हो। अरे पेंशन स्कीम का ये पॉइंट तुमको बता के रहता हो, प्रोविडेंट फंड का पैसा आज कितना पड़ा हुआ है, कितना निकला है, कितना इन्वेस्ट हुआ है, कौन जानता है क्या? नहीं है। कितना इंटरेस्ट है उसको? कंपनी तुम्हारा कितना प्रोविडेंट फंड में पैसा लगा रही है? 12% कंपनी लगाना चाहिए, 12% कंपनी लगाना चाहिए तुम्हारे जब से 12%, मतलब 24% तुम्हारा जाना चाहिए। वो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। गारंटी अपना लिख के लेना, करा के लेना, प्रोविडेंट फंड का पैसा कितना जमा हो रहा है। नेशनल पेंशन स्कीम्स का बात करते हैं, नेशनल एनएसपी का। वो एनएसपी में कितना परसेंट इंटरेस्ट है, कितना लिमिट है, कितना एक्सेस है मालूम है आप? 1.5 लाख के ऊपर एग्जाम्पशन नहीं है। कितना लगा सकते हो आप उसमें? कितना इंटरेस्ट मिलेगा गारंटी देते हो आप? नहीं है। कितना पेंशन आएगा? पेंशन इज अ टैक्सेबल ऑन दैट, पेंशन इज अ टैक्सेबल अंडर सेक्शन नॉट, अंडर सेक्शन नॉट 1010D का वो डिडक्शन आता नहीं है, वो पेंशन इज अ टैक्सेबल। जीवन अक्षय जीवन शांति इज अ टैक्सेबल। पेंशन प्लस इज अ टैक्सेबल। बट जीवन उमंग इज ओनली फॉर द वन ऑफ द प्लान इज टैक्स फ्री है, पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। आगे जाके टैक्स लगेगा नहीं लगेगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी तो टैक्स फ्री है ना। 8 लाख का आपको लगता है कि नहीं, 5 लाख के ऊपर प्रीमियम जाएगा टैक्स लगेगा, 5 लाख के ऊपर प्रीमियम जाएगा टैक्स लगेगा। अरे कौन कहता है 5 लाख के ऊपर जाएगा तो टैक्स लगेगा? अरे उसमें कंडीशंस है, हस्बैंड वाइफ है, 4 लाख उसका निकाले, 4 लाख इसका निकाल दो ना, उसमें कौन सा दिक्कत है? बच गया ना टैक्स। सोचने जाए तो बहुत सारा चीज है, फायदे बहुत है, लेकिन करना नहीं है। बात खत्म। करना नहीं है। शायद मेरी बात का बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा है, इसके लिए शायद एग्जिट होने लगे हैं। मैंने सेशन अभी तक खत्म नहीं किया है, क्योंकि मैं अभी भी बहुत सारा पॉइंट पेंडिंग है। मैं कंटिन्यूस लूंगा, 8 बजे का नहीं है आज, थोड़ा ज्यादा लूंगा मैं आपके लिए। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट आता है तो मैं बहुत बिंदास होकर बात करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं लिमिट एक्सेस में बात करता हूँ। बहुत बात होगा, 8:30 बजे तक मीटिंग चलेगा आज। आप लोगों ने तो कम जीवन उमंग सुना है, मैं तो इतना जीवन में मुझे दिन भर बात करने लगा तो जीवन उमंग में बहुत दिन भर बात कर सकता हूँ। कुछ भी पेंडिंग रखो मतलब आज ही सब निकाल दो आपके अंदर का। सेशन मजेदार लग रहा है ना? एंजॉय होना चाहिए, लेकिन अगर एमडीआईटी नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। क्योंकि आप अगर ये सोच के चलो इसी में सिखा रहा हूँ सिखा रहा हूँ, मैं सिखा नहीं है, आप करा के भी लेने वाला हूँ आपसे। करना तो पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर क्या मजा है आपका? और अगले साल का जीवन उमंग के ऊपर 1 लाख प्रीमियम के हिसाब से 45 कस्टमर किसी भी हाल में क्लोज करना है, एनी कंडीशन में, तब तक जीवन उमंग छोड़ना नहीं। मिनिमम 100 कस्टमर तो अगले साल पेंशन स्कीम के लिए चाहिए ही चाहिए। और अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि पूरा जीवन उमंग ही काम करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जीवन उमंग ऐसा प्रोडक्ट है, इन्फ्लेशन के बीट से ऊपर है। पूरा वैल्यूएशन कैलकुलेशन सब निकाल के देख लो उसमें, पूरा डीप करता है। जीवन उमंग ऐसा प्रोडक्ट है जो कस्टमर्स की पूरी बुनियाद को, पूरा सिस्टम को मजबूत करता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम में। जीवन उमंग ऐसा प्रोडक्ट है जो कस्टमर की लाइफ लाइन को सुधारने का काम करता है। अभी इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जीवन उमंग में, एक छोटा सा पॉइंट है। पहले
दिया है सर्कुलर में, अभी के नए सर्कुलर में नहीं है। पहले वाले सर्कुलर में ये था, पहला वाला जो पहला जीवन उमंग था उसमें 945 के जीवन उमंग के सर्कुलर में क्लियर कट लिखा हुआ है, if corporation get the profit after that PPT, that if corporation get the profit after that PPT, so we are declaring the after PPT extra bonus, extra valuation provide to the customer, ऐसा मेंशन किया हुआ है। और दूसरे वाले में जो नया अभी 745 आया उसमें अब ऐसा कुछ भी सर्कुलर में मेंशन नहीं है। इसके लिए आफ्टर पीपीटी बोनस जो था वो नहीं है, वो पहले वाले इसमें अजम्पशन था। क्योंकि अभी तक ये दो स्टेटमेंट ऐसा है कि अभी तक 15 साल इस जीवन उमंग को हुए नहीं है, इसके लिए उसके बारे में अभी भी कुछ भी बोला नहीं जा सकता कि नहीं सर वो देगा कि नहीं देगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये चीज है, जितना सोचा जाए उससे कई गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट जीवन उमंग में आ चुका है। अगर आप प्लान वाइज जीवन उमंग में बात करते हो, जीवन प्लान वाइज अगर बात करते हो इन्वेस्टमेंट का, तो जीवन उमंग में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया हुआ है, पूरा रिवाइज अगर देख लो तो। यस। अभी सवाल बहुत बड़े हैं कि जीवन उमंग और उत्सव में क्या डिफरेंस है। मैंने उस दिन भी बताया था कि जीवन उमंग और उत्सव में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जीवन उमंग मेरा सबसे फेवरेट है, इसके लिए नहीं कहता हूँ, प्लान वाइज डीपली अगर मैं जाता हूँ, स्टडी करता हूँ, कॉर्पोरस वाइज अगर देखा जाए, तो जीवन उमंग जो है वो मुझे आफ्टर पीपीटी के बाद जो रिस्क कवर बढ़ता है, अब बिकॉज ऑफ द एफबी रेट, बिकॉज ऑफ द एफबी रेट, इसके लिए जीवन उमंग उसके पास होना चाहिए। लेकिन जीवन उत्सव में अगर मैं बात करूं कि 10% जो जीवन उत्सव दे रहा है, 10% वो वाजिब है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन जो रिस्क कवर है, सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन, वो टिल डेट 100 ईयर्स तक मिलेगा। कितना मिलेगा? टिल डेट 100 ईयर्स तक मिलेगा। वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट सबसे बड़ा खटकने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीवन उमंग में 8 करोड़ का वैल्यूएशन बन जाता है 99 ईयर्स में। लेकिन जीवन उत्सव का वैल्यूएशन आफ्टर दैट डेट अगर कैलकुलेट कर लो, तो उतना वैल्यूएशन नहीं बनता है। वो उतना ही है, 16 लाख है तो 16 लाख ही है, 14 लाख है तो 14 लाख ही मिलेगा। इसके लिए मुझे जीवन उमंग में इंटरेस्ट ज्यादा आता है। दूसरा, ये फ्लेक्सिबल का जो पॉइंट है वो बहुत अच्छा है कि 5.5% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट करके उसको बढ़ जाता है। लेकिन 90% कस्टमर आर विड्रॉलिंग एवरी ईयर द अमाउंट, मतलब 90% कस्टमर ऐसे है, अगर उन्होंने सेकंड वाला ऑप्शन भी ले लिया कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का, तो भी वो कंपाउंडिंग में पैसा रखेंगे नहीं, वो विड्रॉल करते जाएंगे विड्रॉल, गारंटी है। ये चीज है इसके लिए। डिपेंड फॉर द योर कैलकुलेशंस फॉर मधुसूदन सर, आप जितना सोच सकते हो उतना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन्वेस्टेड इन LIC 3 करोड़, 300 रुपीज पर डे। ये राय जो दे रहा हूँ वो सब मेरी है, हाँ? इसका गलत कुछ हिम्मत निकालना आप लोग। ये तो बहुत सारे एजेंट बोलेंगे विजय कुमार कहता है जीवन उमंग बहुत अच्छा है, जीवन उससे अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। LIC का सारा प्लान अच्छा है, लेकिन मेरे राय के हिसाब से जीवन उमंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मुझे 300 रुपये पर डे का देते हो, कितना दे रहे हो आप मुझे जीवन पैसा? 300 रुपये पर डे का। तो 300 रुपये पर डे का देने पे 365 दिन पूरे साल भर का 1,09,500 रुपये आप मुझे दोगे। कितना दोगे आप मुझे? 1 लाख। एक जस्ट मोमेंट।
जस्ट मोमेंट, एक दो मिनट मिले रहा आपसे। मेरा कोई कैलकुलेशन मेरे दिमाग में आ गया इसके लिए। ठीक है। 50। तो जीवन उमंग में मुझे आप मुझे जीवन उमंग में 300 रुपीज पर डे का दीजिए। 1,09,000 रुपये का प्रीमियम आएगा आपको 25 साल के लिए। मतलब 1,09,000, 1,10,000 का प्रीमियम आपको आएगा। 1,10,000 पकड़ लो। अगर आप मुझे 25 साल वो प्रीमियम देते हो, कितने साल देते हो? 25 साल। कितना अमाउंट आपका इन्वेस्ट होगा? 1,10,000 मल्टीपल बाई 25 ईयर्स, 27,50,000 रुपीज का अमाउंट आपका इन्वेस्ट होगा मेरे पास। हो गया, जस्ट मोमेंट, मेरा हो गया। हाँ, चलो। 300 रुपीज पर डे का पे करना है 25 ईयर्स के लिए। पर डे का 25 ईयर्स के लिए 1,10,000 रुपीज का ईयरली प्रीमियम है। 25 साल जमा करो। अगर समथिंग एनी हैपेंस विद इन अ टर्म ऑफ द पॉलिसी, इफ समथिंग एनी हैपेंस विद इन अ टर्म ऑफ द पॉलिसी, सो अप्रोक्सीमेटली 75 लाख रुपीज का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलेगा। कितना? 75 लाख रुपीज का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलेगा। 70 लाख, 75 लाख रुपीज का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इफ नथिंग एनी हैपेंस, गेट ऑन 25th ईयर 1 करोड़ रुपीज टैक्स फ्री। हाउ मच? 1 करोड़ टैक्स फ्री। देखो मैं चैटिंग में डाल रहा हूँ। पे ₹300 पर डे फॉर 25 ईयर्स। क्लियर लिया? 25 ईयर्स लेना है। समथिंग एनी हैपेंस विद इन अ टर्म ऑफ पॉलिसी, 75 लाख रुपीज एडीबी इंश्योरेंस कवर, एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर विथ ऑन मैच्योरिटी 1 करोड़ टैक्स फ्री। आपके लिए एसएमएस भी दे रहा हूँ बना के। मतलब आपका टेंशन भी फ्री करा और कल सुबह आपका ये एसएमएस मार्केट में जाना चाहिए। आफ्टर दैट, ₹1 lakhs get every year tax free lifetime. Also get ₹1 crore risk cover lifetime. देखो आपको चैटिंग में दे दिया मैंने सबको। इसका कॉपी पेस्ट कर लेना। जो लोग ग्रुप में ज्वाइन नहीं है प्लीज ज्वाइन हो जाइएगा ग्रुप में। इसका मैं टेक्स्ट बना के आप सबको भेज देता हूँ। कौन सा प्लान हो सकता है इसमें? ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा एवरीवन। ग्रुप का लिंक मैंने भेज दिया। प्लीज every year save 1 lakh rupees, 1,10,000 rupees every year for 25 years. Something any happens, accidental death risk was 75 lakh rupees to nominee. If nothing happens, get 1 crore on tax free on 25th year, and after that 1 lakh rupees till death 100 years plus 1 crore insurance cover for lifetime. Which of the policies? अच्छा पॉलिसी है ना? प्लान ऐसा बनाओ कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि प्लान कौन सा बना रहा है करके। मजा आना चाहिए प्लान बनाते वक्त। मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है प्लान बनाते वक्त।
डाल दिया मैंने। एज 30 साल का बना दिया मैंने। आपका बैठे बैठे बात करते करते मेरे दिमाग में आ गया, मैंने डाल दिया। जाओ मत अभी, एक छोटा सा एक ट्विस्ट देता हूं आपको, एक छोटा सा ट्विस्ट है। आर यू रेडी फॉर ट्विस्ट? देख सकते हो। 13 टाइम्स में 13 टाइम्स का मनी बैक है, जो 150 रुपीज पर डे का पे करके आता है। 17 टाइम्स मनी बैक में 259 रुपीज पर डे का पे करके हाईली प्रीमियम पे काम करता है वो। मनी बैक मेरी LIC मेरी परिवार में प्रोजेक्ट में हस्बैंड वाइफ और डॉटर बच्चे का पॉलिसी है, जिसमें तीनों चीजों में अगर आप काम करते हो तो सो फैमिलीज अगर क्लोज करते हो, यू बिकम इम्यूनिटी। उसके बाद ब्रह्मास्त्र है, जो 16वें साल पे 16, 21 पे 21, 25 पे 1 करोड़, 30वें साल पे 50 लाख और 35 पे 1 करोड़ दे रहा है। उसके बाद आपको दूसरा एक प्लान मैंने बनाया हुआ है। दूसरा प्लान है उसमें धना लक्ष्मी कुमार, जिसमें 100 रुपए डेली का जमा करके आप एमडीआरडी कर सकते हो। दीपक सैली साहब, आपको लिंक भेजी हुई है, एक बार चेक कर लो, आपका व्हाट्सएप पे, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप से भेजी है। ये सारी चीजें 499 का प्राइस है इसमें, हाँ। प्राइस कम नहीं है इसमें। सो थैंक यू वेरी मच यू फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस टूडेज 3-4 डेज ट्रेनिंग। इफ आई पॉसिबिलिटी फॉर 25th, सो मैं आपको ग्रुप में की लिंक में भेजूंगा। ये जो प्रोजेक्ट है, ये मैंने आप सबके लिए रखा 4 दिन का, और आपने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया मुझे, और मुझे ये प्रोग्राम करने के लिए आप बहुत मजा आया। सो आपको अगर अच्छा लगा है, सो मुझे फीडबैक अच्छा दे दीजिए ग्रुप में, जो मैं ग्रुप में ओपनिंग दे रहा हूँ। आप सबको मैसेज करना है कि सर प्रोग्राम वेल बढ़िया रहा, अच्छा रहा, मजा आया, जिसमें आपको कुछ मेरी तरफ से नॉलेजेबल चीज मिली। ये प्रोग्राम, ये जो वीडियो आएगी उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डीपली बता दूं, जस्ट मिनट। बाकी इच्छा आपकी है, मैं फोर्स नहीं करता आपको, क्योंकि वीडियो पे काम बहुत डिफरेंट है। 13 टाइम्स मनी बैक, 17 टाइम्स मनी बैक, धनलक्ष्मी, ब्रह्मास्त्र, मेरी LIC मेरा परिवार, डिजिटल वीडियो आएगी आपके नाम से। आपका नाम देना है, टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपका इसका एक स्क्रीनशॉट, आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, पासपोर्ट साइज फोटो और email ID। 150+ एजेंट्स की ऑलरेडी मैंने बनाई है, नया वर्जन वाली। पुराना वर्जन अगर आपके पास है तो पुराना वर्जन आपको चेंज करना पड़ेगा। इसकी फीस है 499 रुपीज। और 499, ये आपको जीपे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हो इस नंबर पे। सेम नंबर है, कोई अलग नंबर नहीं है। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेशंस यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम। माधव जी बोलिए। ग्रुप का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। संतोष कांबळे सर बोलिए।
सर वो 300 रुपीज वाले जो एसएमएस था ना, प्लान दिखाए थे ना, वो शो नहीं हुए नेटवर्क की वजह से। वो आप भेजेंगे पर कौन डे सा थ्री वाला? हंड्रेड रुपीज की? वो एसएमएस 300 रुपीज का जो आपने मैसेज बोला था ना, एसएमएस हाँ, मैं मैसेज मैसेज भी भेजने का। दे देता हूँ, बना के मैसेज भी देता हूँ, व्हाट्सएप वाला मैसेज बना के देता हूँ आपको, ग्रुप में डाल देता हूँ मैं थोड़ा। नहीं नहीं, उसके प्लान डिटेल्स नहीं शो हुए वो एक भी ये देता में हूँ, वो भी प्लान। डालूंगा मैं। डोंट वरी। ओके ठीक। बस आपके साथ बात करते करते आपको ट्रेनिंग देते देते मेरे माइंड में आया, इसके लिए मैंने इमीडिएटली उसको बना दिया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है 5-10 मिनट चलेगा। आपका लिया ना मैंने सबका। ओके थैंक यू। मेरा, आपको भी पता है मेरा स्टाइल, बात करते करते मेरे दिमाग में कुछ भी आ जाता है, मैं फटाक से डाल देता हूँ। हाँ हाँ और हाँ, हाँ। दूसरा एक इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। विजिट VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब कीजिएगा। VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, इस पे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सारे सेशंस के रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड होने वाले हैं 26 तारीख के बाद। ये ग्रुप का लिंक है। एनी क्वेश्चंस? सर दे आर नॉट पुट अप द वैल्यूएशन ऑफ द सरेंडर, क्योंकि LIC का सर्कुलर के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन बताया लोकनाथ जी। मेरे मन से नहीं बात की मैंने। LIC के सर्कुलर के साथ मैं कैलकुलेशन सर्कुलर के हिसाब से करता हूँ। मैं पहले उसके बारे में बात करता हूँ, पहले स्टडी करता हूँ, उसके बाद मैं देता हूँ आपको। श्याम बनकर जी बोलिए। बोला था। हेलो। यस सर। सर आवाज आ रही है? आ रही बोलिए सर। सर आपने अभी बताया कि 25 साल के लिए जो जीवन उमंग है, तो हाँ उसमें 1,03,000 रुपया पर डे जमा करने के बाद में 1,09,000 10,000 के आसपास हम लोग जमा करेंगे, हाँ तो हाँ उसका हाँ अमाउंट जो होगा सर 27 लाख का होगा। हाँ। तो आपने उसके बाद में जो बताया कि भाई हर साल उसको 1 लाख रुपया रिटर्न आएगा, तो 8% के हिसाब से 1 लाख नहीं आएगा ना सर उसका? 13 लाख समेश्वर का कितना आएगा 8% के हिसाब से? सर मगर 25 साल के लिए जो जमा हो रहा है वो 27 लाख हो रहा है ना? नहीं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो? सर मराठीत आप बोलू? ये कहना चाह रहे हो कि 27 लाख रुपए जमा होके उसको 1 लाख रुपए जिंदगी भर मिलेगा? हाँ सर, एक नहीं मिलेगा ना सर, ज्यादा मिलेगा, ये बोल रहा हूँ सर मैं। सर मेरा काम ज्यादा नहीं बताना, मेरा काम थोड़ा ही बताना है। ज्यादा मिलेगा वो कस्टमर का नसीब है। मैं कम बता के ज्यादा मिलेगा तो अच्छा रहता है, ज्यादा बता के कम मिलेगा तो मजा नहीं आएगा ना उसको। हाँ सर, हाँ सर। इसके लिए। ओके। ओके। ओके चलो। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। शशि सर, मैंने यूट्यूब का चैनल डाल दिया, VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी विशाल कुमार यूट्यूब चैनल है। इस पे जाके ये कर दीजिएगा। और जिन्होंने ग्रुप में ज्वाइन किया है, रंजन जी क्या बात करना चाह रहे हैं आप? मोहन मिस्त्री साहब बोलिए। सर सुनाई दो देता? लाख में 8। हाँ बोलिए सर। बोलता जो अभी ये बताए ना, जो हाँ वीडियो वीडियो बनाने का जो ये, हाँ तो हाँ आज अगर हम भेज देंगे ना फोटो और बाकी जो जो, हाँ। तो वो कब तक बन जाएगा वीडियो? 2-3 दिन तो लगेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, हम भेज देंगे। चलेगा, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर। ओके, ठीक। शशि सर बोलिए।
कुचप्पा जगन्नाथ सर। बात करना चाह रहे हैं तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने रोका नहीं है किसी को। मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करने के लिए सब्सक्रिप्शन फी वगैरह कुछ नहीं है, उसमें फ्री ज्वाइन कर सकते हो। मैं सिर्फ इसका चार्ज लेता हूँ सब्सक्रिप्शन का। ये चार्ज मैंने लिया हुआ है, कौन सा, 365 दिन 365 कॉम्बिनेशन का, ये चार्ज ने लिया हुआ है। 365 दिन 365 कॉम्बिनेशन हम देंगे, उसका चार्ज हमने लिया है सिर्फ। बाकी किसी चार्ज नहीं लेते, यूट्यूब का चैनल का थोड़ी फ्री चार्ज, उसका तो कोई चार्ज नहीं है यूट्यूब में, आपको जो भी सेशन आएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ इसका चार्ज हमने लिया हुआ है, 1095 ये कॉस्टिंग है, जिसमें आपको 365 दिन 365 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। हर रोज का एक कॉम्बिनेशन, उसका पोस्टर आएगा, प्लान आएगा, उसका एसएमएस आएगा, उसका डिटेल्स रहेगा, पूरा का पूरा ईमेल पे रहेगा, मोबाइल पे रहेगा आपका, व्हाट्सएप दोनों जगह आएंगे। राधे श्याम राठी जी। सर ये जो नया जीवन उमंग आया है, उसमें हम्म। उसमें से सर्वाइवल बेनिफिट 19 ईयर से मिलेगा ना? हाँ, 90 डेज से मिलेगा। नहीं नहीं सर, पुराने में 15 ईयर्स वरना 16 ईयर से मिलता था, हाँ, इसमें कैसा मिलेगा? 16वें साल से। अभी चेंज नहीं, कोई बोल रहे थे 18 साल के बाद मिलेगा। वो बच्चे के लिए। बच्चों के लिए है क्या? तो यस इसमें यस। सेम बड़ों के लिए 16 ईयर से मिलेगा वैसे ही? हाँ हाँ, एज इट इज सेम, बच्चों के लिए पहले 30 साल के बाद था ना, जी। तो उसको अभी 18 साल किया हुआ है। अच्छा, बड़ों के लिए वही 15 ईयर्स ही है? यस 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 यस, बड़ों के लिए 15 ईयर्स ही ओके। रहेगा। हाँ, वही डाउट था, कोई बोल रहे थे 18 ईयर्स के बाद मिलेगा सर्वाइवल बेनिफिट, इसलिए क्लियर नहीं नहीं करना। नहीं 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 नहीं, 16 ईयर्स से ही है। 16 ईयर्स और ये ही है। 1095 कब तक भी जा सकते हैं सर? कौन सा? ये 1095? 1095 आपको 31 के पहले भेजना है, क्योंकि 1 तारीख से शुरुआत होगी सब्सक्रिप्शन, 31 के पहले आपको बुकिंग करना है, अच्छा, क्योंकि बाद ठीक है में सर। आपको भूल जाओगे। 1 तारीख को ठीक ये है, प्रोजेक्ट शुरू होगा, उसके बाद हम दे नहीं पाएंगे आपको। ठीक है सर। ओके, थैंक यू ओके, सर। थैंक यू वेरी मच। एनी अदर? मधुसूदन सर, राजीव एम शेट्टी साहब। हेलो। यस सर। सर वेरी गुड इवनिंग सर। यस सर। सर मैं ड्राइविंग कर रहा था, मैं थोड़ा थोड़ा सुन पाया, थोड़ा थोड़ा नहीं पाया। आज का अपने को रिकॉर्डिंग मिलेगा सर? आज का कंपलसरी। मिलेगा ना? ठीक है। आफ्टर दैट किस? 26। यस सर। आफ्टर दैट 26। आफ्टर दैट 26 आई डेंट गेट यू सर। डेफिनेटली। नहीं मतलब आज का रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? आज का आज का सेशन भी वो? मिलेगा, लेकिन 26 के बाद वन बाय वन यूट्यूब पे अपलोड होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, बाद में यूट्यूब में देखना पड़ेगा। यस यस यस। इसके लिए यूट्यूब ओके। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा ठीक है, और करेंगे सर। और ओके। आज का जो वो 499 हमको पे करना पड़ेगा? यस, वो आपको वीडियो आपके नाम से बनाना है तो। हाँ। कितना वीडियो बनेगा सर वो? 5 वीडियो है सर। 5 वीडियो है? ओके ओके, हाँ। ओके चले। ठीक है सर, ओके, थैंक यू, ओके। मधुसूदन सर, आप, मैंने अलाउ किया आपको, बात कर सकते हैं आप। हाँ सर, वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर अभी आपसे मुलाकात हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे बात करते हैं, आपसे सुनते हुए हैं, बहुत बहुत थैंक यू अच्छा वेरी मच। लग रहा है। लेकिन एक ट्विस्ट तो आपने छोड़ दिया है, सो वी आर वेटिंग फॉर टू इन दैट ट्विस्ट। जैसे क्या हुआ? आपने एक ट्विस्ट बोल के छोड़ दिया था आपने, जो हाँ हाँ 300 रुपीज पर डे फॉर 25 ईयर्स। हाँ। पर इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कैसे बनेगा इसके बारे में? ऑलरेडी मैंने चैटिंग में दे दिया। अच्छा अच्छा, ओके, चार्टिंग में दे दिया आपने, ठीक है। दे दिया, आई आप विल पूरा कीप चैटिंग, इट। आप पूरा चैटिंग चेक कर लो, चैटिंग में मैंने ठीक है ऑलरेडी सर, दिया है। ओके, थैंक यू। जो भी आपने अनाउंस किया था सब में मैंने ज्वाइन किया था एक्सेप्ट द गोवा ट्रिप। ओके। या हाँ। जो भी है मेल का, एसएमएस का वाला है,
जनवरी फर्स्ट सेशन का सब में मैंने पेमेंट कर दिया है। ओके। सो आप बहुत गोवा आ जल्दी। रहे हैं? नहीं सर, नॉट पॉसिबल सर। Not आई possible. कुड नॉट एबल टू कम। Okay. दिस ईयर विल ट्राई नेक्स्ट ईयर। ओके। Next year, I think I possibility in going for Jaipur. Okay, sir. Then it is close to me. I'm in Delhi. Oh, no problem, sir. Okay. Basically, I'm from Andhra Pradesh, but working in the Delhi. Okay. Yes. I'm doing LLC as a part-time. Mm-hmm. I want to become a regular agent under your guidance. Okay, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Thank you बहुत very अच्छा much. लगा आपका सेशन। Thank you, sir. Thank you. नेहा मैम, यू आल्सो आस्किंग द क्वेश्चंस। सर, हमारे नाम से पोस्टर, ये फोटो वगैरह जो 1095 है, कॉमन कॉम्बिनेशन से पोस्टर का एसएमएस, हमने एक कोशिश किया कि एवरी डे आपको एक चार्जिंग पॉइंट आपके लिए रखे हैं। क्या होता है कि आप कॉम्बिनेशंस वगैरह मार्केट में बेचते हैं, तो हम उसके साथ एक अटैचमेंट कर रहे हैं आपके, कि एवरी डे मॉर्निंग में आपके पास एक मेल आएगा, एक व्हाट्सएप आएगा कि इसे आपको मार्केटाइज करना है। तो 365 डेज हम एक्टिव रखने के लिए आपको कोशिश करना चाह रहे हैं। आप रोज मार्केट में एक्टिव नहीं है, तो रोज नया चीज जो आपके पास आएगा उसको सेंड करना है। इसके लिए सब्सक्रिप्शन कॉस्ट रखा है 1095 का हमने, जो हर रोज आपके पास आएगा। उसके बाद ये पूरा साल भर का 365 डेज कॉम्बिनेशन का वीडियो जो है, ये वीडियो मेरे साथ है, क्योंकि राजेश चौधरी सर के साथ मेरा कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम है, ये दोनों ने मिलके हमने तैयार किया वीडियो। ये पूरा टोटली मैंने डिजाइन किया है, तो पूरा वीडियो आपके नाम से बनेगा, आपके फोटो के साथ बनेगा, 5 वीडियोस, जिसका 499 चार्ज है अलग से, और 1095 चार्ज अलग से है। ये दोनों प्रोडक्ट अलग अलग है। प्रीतपाल सिंह अरोरा जी। प्रीतपाल सिंह अरोरा जी। पंचला रंगाराव सर। जस्ट वेट, मैं आप सबको है ना 300 का कॉम्बिनेशन देता हूँ। जस्ट वेट, मैंने वो 300 का डाला हुआ है, मैं आपको दे देता हूँ। यस, पंचला रंगाराव सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू सर? आपका क्लासेस तो बहुत अच्छा लगता है साहब, मेरा मोज खिलाया सर का रहता सर, पर एक क्लैरिफिकेशन बहुत पसंद रहता है साहब आपका। दूसरी बात साहब ये कि ये 499 बने तो मेरे को 5 वीडियो भेजा तो मुर्गे बोल रहे हैं आप तो। हाँ हाँ हाँ। तो 5 वीडियो कौन सा कैसा रहता है पूछ सकते हैं? 5 वीडियो आएगा आपको। जी इसका 13 टाइम्स मनी बैग, 17 टाइम्स मनी बैग, मेरी एलआईसी मेरा परिवार, ब्रह्मास्त्र और धनलक्ष्मी। मेरे उमंग के लिए जरा एक क्लैरिटी का एक अच्छा वीडियो होना सर, मेरा रिक्वेस्ट है सर। कौन सा? ये पैकेज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं करता हूं मैं। ये उमंग का बारे में और उत्सव के बारे में जो है, ज्यादा से ज्यादा उमंग के बारे में जरा सही एक वीडियो होना है सर जरा। सर, जैसे आपका पास वो टाइम, मेरा पास टाइम का कमी बहुत है सर। मैं बहुत डीपली काम करता हूँ, लेकिन टाइम की वजह से मैं कर नहीं पाता बहुत सारा चीज, क्योंकि मेरे दिमाग में इतनी utilize है। आप सोच, उमंग और उत्सव में ना vision लाने का कोशिश करते हैं कि उमंग और उत्सव में हल्के से 15-20 मिनट का एक वीडियो बनाने वाला हूँ बात करते होते। तो थोड़ा सा पोजीशन टाइम दे दीजिए, मैं करवा देता हूँ। जी मैं इससे पहले भी मैं 1100 रुपए एक बार 1100 या 1095 क्या कि आप बोले तो मैं बने सर मैं। आई थिंक है आपका कुछ, चेक करना पड़ेगा मुझे। बने मगर आप व्हाट्सएप बोल रहे सर, व्हाट्सएप तो मेरे को नहीं आ रहा है सर अब तक तो। तो ईमेल आ जाएगा आपको। व्हाट्सएप नहीं आता। यस सर। जरा व्हाट्सएप आए सर का कुछ हेल्प कर सकते हैं सर? व्हाट्सएप का चेक कर लेते हैं, कल बात करते हैं आपके साथ, डोंट वरी। जरा प्लीज प्लीज काइंडली कोऑपरेट सर प्लीज। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर। या ओके ओके। महावीर जैन जी, लास्ट मंथ में आपने 5 जो कॉम्बिनेशन कोर्स ज्वाइन किया था 11-12 का, वही वीडियो है, दूसरा बनाने की जरूरत नहीं। बोलिए परमान मैम। यस सर। हाउ आर यू मैम? कैसे एमडीटी कहाँ तक पहुंचा आपका?
वो उसी का कैलकुलेशन के बारे में ही मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी। एक तो पहले जो आपने ये आज उमंग का असाइन जो बताया ना, वो सबसे बड़ा गोल्डन पॉइंट है मेरे लिए। क्योंकि ओके। अब मैं सारे बच्चों के हिसाब से मैं पहले फादर के ऊपर बताती थी, लेकिन वो थोड़े पीछे हट जाते हैं कि हमारी ऑलरेडी इतनी सारी पॉलिसी है और एक और नया। तो अब ये बच्चों के ऊपर हम लेके ये एक और नई चीज डाल सकते हैं घर में। और फिर ये वीडियो के लिए आपको थैंक्स, आपने भेजा, मैंने रिसीव भी कर लिया, बहुत अच्छा है। और सर ये सारे लोग ये इन्फ्लेशन के लिए बात करते रहते हैं कि एलआईसी में नहीं हो, पर सर एलआईसी में हो सकता है ना। जैसे अभी एलआईसी में हम अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो हम आगे की सोच के अभी हम कम पैसों में हमारे ये सारे प्लान ले सक मीन्स करवा सकते हैं प्लानिंग। तो हम फ्यूचर को बीट कर ही सकते हैं। मैंने और एलआईसी का संबंध नहीं है तेजा, मैं क्लियर बात करता हूँ आपसे। एलआईसी इज इंश्योरेंस सिस्टम्स नॉट इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स। इन्वेस्टमेंट पे इन्फ्लेशन का बेटिंग होता है, हम्म। इंश्योरेंस नहीं होता है। इंश्योरेंस किस चीज के लिए है? फॉर एग्जाम्पल समथिंग एनी हैपेंस विथ यू, तो योर फैमिली विल टेक केयर ऑफ द एलआईसी। वो चीज है। एलआईसी क्या काम करती है कि आपके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी का खर्चा जो भी है वो हम उठाएंगे। आपके जो खर्चे थे उसको हम रिकवर करने का काम करेंगे। एक छोटी सी मदद, जितना आप समय हमसे लेंगे उतना समय हम आपके परिवार को देंगे। ये एलआईसी का असाइनमेंट है। अभी इन्फ्लेशन बीटिंग अगर बात करते तो इन्फ्लेशन कल जाके अगर 50% इन्फ्लेशन बढ़ गया, क्या कर सकते हैं उसके लिए? नहीं है। 2020 और 2019 19 का 2020 और 2019 का अगर तफावत देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। 1996 1997 में आप 10 रुपए में तेल, शक्कर, चाय पत्ती और एक हाथ सब्जी लेके आ सकते थे 10 रुपए में, 10 रुपीज में। लेकिन आज 100 रुपए भी हाथ में रखा जाए तो भी वो नहीं पॉसिबल है। हम्म। ये क्यों कह रहा सही हूँ? है। ये चीजें इन्फ्लेशन अभी 2020 के बाद जो रेट इंक्रीज हुआ, आज वो छोड़ दो। मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। लेटेस्ट एग्जांपल है, जिस दिन मुकेश अंबानी के बेटे की शादी होगी उसके दूसरे दिन हम्म। इमिडिएटली खर्चे बढ़ गए। अभी 5 स्टेट का बात करता हूँ जहां पे बीजेपी की सरकार है। 5 स्टेट का जहां पे मैंने वो पूरा राइटअप पढ़ा हुआ है। मैं गलत कुछ बात नहीं करता, लेकिन ये चीजें मैं आपको करना चाहता हूँ कि मोनोपोली सिस्टम्स में काम होता है और बिजनेस लेवल पे जो अलग पॉइंट्स चलते हैं बहुत डीपली है। ये एक चीज का चीज नहीं है, आज का एक चीज का सिस्टम नहीं है। लोगों को 1500 रुपए दिया जा रहा है, 2000 रुपए दिए जा रहे हैं, 1000 रुपए दिए जा रहे हैं, लोग खुश हैं। नहीं आ रहे, मेरे तो अकाउंट में पैसा आ रहा है। लेकिन अगर आप वो जो इन्फ्लेशन देखेंगे, अगर जो एक्सपेंसेस का खर्चा है, जहां पे 100 रुपए में चीज मिल रही थी आज उसका रेट 102 रुपए, 103 रुपए, 104 रुपए है। जो 3 रुपए 4 रुपए जो फंडिंग आ रहा है, ये उस जगह के उस एरिया का, अगर महाराष्ट्र स्टेट का बात करूं तो वहां पे है, गुजरात स्टेट का बात करूं तो वो पूरा बिजनेस सिस्टम है। क्योंकि ये 46,000 करोड़, 50,000 करोड़, 70,000 करोड़ जो पैसा बांटा जा रहा है, वो पैसा आ कहाँ से रहा है? आपके और मेरी तरफ से। ये रेट को बढ़ाया जाता है। जब 70 रुपीज का पाम तेल का थैली था 2019 का, और हाँ हाँ 2020 जैसे कोविड क्रॉस हो गया वो 130, 140, 150 के पास पहुंच गया। हाँ लेकिन हाँ। आज उसका रेट कम नहीं हो रहा है, जबकि बढ़ रहा है। कम ओके। नहीं हो रहा है। तो उसको मेरा इंश्योरेंस बीटिंग नहीं कर सकता। मेरा इंश्योरेंस बीटिंग क्या कर रहा है? आपकी 25,000 महीने की इनकम है, तनख्वाह थी, उसको हम्म। अगर कल कुछ हो गया तो मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूँ। मैं 25 साल के बाद उसका वैल्यूएशन क्या रहेगा उसका मैं प्लानिंग नहीं दे सकता आपको। आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने बॉबी सर को बुलाया हुआ है, रविंदर चड्ढा जी को मैंने स्पेशली गोवा में उनको इनवाइट किया हुआ है कि दे आर ओके। प्लानिंग विद द इंश्योरेंस प्लानिंग फॉर द इन्फ्लेशन वगैरह, क्या कैलकुलेशंस रहेंगे। उसके लिए मैंने लिविंग कॉस्ट वैल्यू प्रोजेक्शंस के लिए मैंने स्पेशली राजेश चौधरी सर का सेशन रखा है, फिजिकल, जो गोवा में मैं लेने जा रहा हूँ। लिविंग कॉस्ट वैल्यू, रिटायरमेंट कॉस्ट वैल्यू क्या होगी, ये सब ट्रेनर्स जो मैं वहां पे लेके आ रहा हूँ, तीन तीन ट्रेनर आएंगे। बॉबी सर आएंगे, उसके साथ राजेश चौधरी जी आएंगे, और उसके साथ डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैडम आएंगी, निवेदिता मैम। उसके बाद ये बाकी का सारा प्रोविजन मैं खुद हूँ। उसके बाद एक एजेंट को मैं इनवाइट करा जिन्होंने ये कंप्लीटिंग 12,000 प्लस पॉलिसीज, ओके। अलग अलग, अलग अलग। लेकिन इन्फ्लेशन बेटिंग का बात मैं इंश्योरेंस के साथ नहीं कर सकता, मैं मेरे नॉलेज के हिसाब से, बाकी कोई कर सकता है वो चीज अलग है। ओके इंश्योरेंस सर। फैक्टर अलग है, इन्वेस्टमेंट फैक्टर अलग है।
ओके ओके सर, और एक चीज है कि ये लोग एमडीआरटी के लिए ये बोल रहे हैं कि अभी पॉलिसी मत रखो, सिर्फ बीओसी करा लो और फिर जनवरी में ये स्टार्ट करो, क्योंकि मेरा अभी एक अमृत बाल फिक्स हो गया है और एक लाभ भी फिक्स हुआ है, तो वो बोल रहे हैं कि आप अभी मत करो। बीओसी करके रखो, राइट है। तो ये कैलकुलेशन कैसे होता है, मीन्स ये दिसंबर को कैलकुलेशन नहीं करते हैं क्या एमडीआरटी के लिए? नहीं, एमडीटी में अभी पेंडिंग है क्या आपका एमडीटी के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो मैडम बोल रही है मेरी कि आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो जनवरी से ही स्टार्ट करो तो आपके 3 महीने में हो जाएगा, उस हिसाब से बोल आराम रहे हैं। से हो जाएगा, राइट है। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी। सविताबेन पटेल। उमेश कुमार पांडे सर। हेलो। जी बोलिए। सविता बहन। हेलो। उमेश सर, थोड़ा 2 मिनट, उमेश सर। यस, सविताबेन पटेल जी। उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ मैं, उनके नाम से एजेंसी है मेरी। यस यस यस, पटेल साहब बोलिए। हाँ, 37 ईयर्स हो गए सर जी। और मैं मैच्योरिटी पे काम कर रहा हूँ, अनडिलीवर वाउचर मुझे ब्रांच से डिलीवर करते हैं और इसके ओके ऊपर मेरा बिजनेस आ रहा है। ओके। किसी भी एजेंट का हो तो मैं उसको फॉलोअप करके मुझे वहां से बिजनेस आ रहा है। हर रोज मैं पार्टी के कोटेशन लेके जाता हूँ और वहां से मेरा सेट तो क्लोज हो जाता है। ओके। 2000 वाउचर मेरे पास आज की तारीख में पड़ा है मेरे घर में। हो। 2000। वाह। और जीवन आनंद के है सब, बहुत वाउचर हो, 14 नंबर के भी है। आज 3 लोगों का टीपीए मैंने करवाया। ओ हो। और अच्छा है। आपकी गाइडेंस से मैंने एक नया प्रोजेक्ट अभी चालू किया, हर मंथली ईसीएस चालू करने का। अभी मैंने ईयरली प्रीमियम लेना ही बंद कर थैंक यू सर। दिया। हाँ, आपकी ये एज? आप, मेरी एक एज है 68। आज ही आई थिंक आप अहमदाबाद से? है अहमदाबाद से। और प्रमोद मेरे रामपुरकर डेवलपमेंट। जी से बातचीत होती है, हाँ प्रमोद सर हाँ, से? प्रमोद। हाँ वो मेरे हमारे टीम में ही है। यस। आज दोपहर को ही बात की, मैंने बोला सर ये साल का एमडीटी, तो सर बोले नहीं यार विजय, तबीयत खराब है। जस्ट मीटिंग हाँ, शुरू होने से पहले, मेरे हिसाब से एक आध घंटा पहले मैंने बात की उनके साथ। बराबर है। तो क्योंकि उनका आपका ग्रुप में वॉइस का जो बात करने का तरीका है थोड़ा हाँ सा उसके, मिलता जुलता लगा, इसके लिए मैंने पूछा आपको ये एक सवाल। नहीं नहीं, सही बात। ये वो रामपुरकर जी ने सबको लिंक भेज दिया है। और मैं तो ये आप कब से आपकी वो यूट्यूब पे देखता हूँ। चलेगा, थैंक यू सर। पहले पहले मैं गवर्नमेंट जॉब था, मेरे वाइफ सब हैंडल करती थी, अभी वो रिटायर हो गए, अभी मैं हैंडल करता रिटायर एलआईसी एजेंट जिंदगी में कभी रिटायर नहीं होता सर। हूँ। हाँ, इसलिए मैं गवर्नमेंट में था, मैं रिटायर हो गया, मेरा पेंशन नहीं है गुजरात यस इंडस्ट्रियल यस। डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में। तो वो टाइम पे वो सब पूरा ब्रांच का काम सब वो ही कर रही थी। यस यस। थैंक ये यू सर। मैच्योरिटी वाला काम सब कोई एजेंट करता नहीं है। इसलिए मैं कभी कभी बोलता हूँ कि एजेंट को कभी कहाँ जाना वो दिक्कत नहीं आती है। ओके, चलेगा सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक थैंक बार यू सर। व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए मुझे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। उमेश सर। उमेश कुमार पांडे सर। एडमिन साहब कौन है? नाम नहीं है। एडमिन साहब। जी सर, सविता बेन पटेल साहब। हेलो। हाँ सर। अपने बात हो गई सर। हाँ हाँ, नहीं आपका रेज हैंड आया था इसके लिए पूछा।
Okay, so thank you very much to all of you. Any questions? कुछ बात करनी है तो पर्सनली व्हाट्सएप पे बात कर सकती है मेरे साथ। कोई और रिलेटेड क्वेश्चंस है? एक और सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस, अगर आप एमडीआरटी करना चाहते हो तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा मेरा। 1 जनवरी को शाम को 7 बजे मिलेंगे। वीडियो आपको 2-3 दिन में आ जाएगी, क्योंकि इमीडिएटली तो नहीं, क्योंकि बनने के लिए टाइम लगता है। और जो वीडियो आएगी उसकी लिंक आएगी आपके पास। किरण कुमार जी, आपका एक्सेप्टेंस है, लेकिन 26 तारीख के बाद आपको 1 बाय 1 डे का आपको रिकॉर्डिंग पूरा आपके पास पहुंच जाएगा। जिस ग्रुप में मैंने आपको सबको ऐड किया हुआ है, मेरा नंबर है 9137246631। प्लीज नोट डाउन माय नंबर 9137246631। रिकॉर्डिंग सबको ग्रुप में आ जाएगी। वो एक बार देखने के बाद आपके जितने भी दोस्त हैं उनको जरा एक बार भेज दीजिएगा। अगर आप किसी को ऐड करना चाहते हो तो बता दीजिए, मैं ग्रुप में आपको एडिशन दिया है कि आप ग्रुप में ऐड कर सकते हो आपके दोस्तों को, अगर ऐड करना है तो वो मैंने अलाउमेंट दिया हुआ है आपको। सो थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। और शायद 25 तारीख को मैं सेशन एक कॉन्सेप्चुअल लूंगा आप सबके लिए। यहाँ पे नंबर मत दीजिए, क्योंकि ये नंबर मैं चेक नहीं करता हूँ। सो आई क्लोज द प्रोग्राम। वीडियोज 3-4 दिन में आएगी। 499 में आपको 5 वीडियोज आएगी, 17 टाइम्स 13 टाइम्स मनी बैक की धनलक्ष्मी प्रोग्राम की वीडियो आएगी। उसके बाद मेरी LIC मेरा परिवार आएगा। उसके बाद आपको ब्रह्मास्त्र पूरा प्लान डिटेल के साथ वीडियो आपके पास पहुंचेगी। ठीक है? अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप एनी टाइम कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगले साल का एमडीआरटी करना ही है एनी कंडीशन में, ये सोच के मेरे साथ है, क्योंकि करना, क्योंकि उसके बिना कोई चारा नहीं है। मेरा काम थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि एमडीआरटी करवा के छोड़ता हूँ। 58 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग एमडीआरटी विथ माय प्रोजेक्ट्स। सो अपना कारवा थोड़ा अलग है। बाकी इच्छा आपकी है, सोच आपकी है, करना है तो आपके हाथ में है, नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। और ईयरली सब्सक्रिप्शन जो कॉम्बिनेशन का है 365 डेज का, वो 31 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। यस नेहा गोयल जी, आपको कुछ बात करनी है? ओके चलो। यस नेहा मैम, आपको अलाउ किया हुआ है। इफ यू पॉसिबल नेहा गोयल मैम, यू कैन चैट विथ मी। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। मैंने ग्रुप में मैसेज भी दे दिया 300 रुपीज का प्लान डिटेल के साथ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आई क्लोज द प्रोग्राम।